रिकॉर्डिंग। ओके, इसमें व्यूज में आ रहे हैं कि 1 मिनट। अच्छा, एडमिट ऑल। सिद्धार्थ पूछ लेना आप अपने डाउट जो भी रहेंगे, अभी हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी तो स्टार्ट ही ये किया है। अच्छा, भरत सैनी ये कहाँ से अब मिसिंग हो रहे हैं। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ अपनी। जस्ट मेरा नाम सुशांत है एंड मेरा मेनली काम ट्रेडिंग एंड टीचिंग का ही है। एंड मुझे मोर देन 5 ईयर हो चुके हैं। एंड थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अगर आप लोग अपने बारे में देंगे। हेलो वरुण, हेलो। अच्छा, ठीक है, ओके। तो इंट्रोडक्शन से पहले हम एक चीज कर लेते हैं। आज मैं बता देता हूँ आपको कि हम क्या क्या चीजें करने वाले मेनली वर्क करते हैं, क्योंकि ऐसे हमारा टाइम भी वेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। 1 मिनट, एक तो आते जा रहे हैं अभी। जस्ट वेट, जस्ट वेट। अच्छा, नियाज। अभी नियाज कितने टाइम से हो अभी ट्रेडिंग में? सिद्ध। यार कार्तिक ये म्यूट, प्लीज अभी म्यूट रखो। बीच में जब 6 मंथ से, अच्छा ओके, ग्रेट ग्रेट, 6 मंथ से। ओके वरुण, वरुण, ओके वरुण। हेलो हेलो हेलो। अच्छा, हेलो सर। हेलो। हेलो, ओके ओके ओके। अच्छा, अभी म्यूट रखेंगे, चैट में ही बोलना है अभी सबने ना, क्योंकि औरों को डिस्टर्बेंस होगी। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा सौरभ, ओके ओके सौरभ, हेलो हेलो। ठीक है, आज हम जो टॉपिक सारे करेंगे कि ट्रेडिंग क्या चीज होती है, ठीक है। आपने बिगनर हो तो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड स्टॉक मार्केट क्या होता है, क्रिप्टो करेंसी क्या है, ये कैसे वर्क करती है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट क्या है, बाइनरी ट्रेडिंग क्या है। तो हम आज चारों तरह की जो भी मतलब ट्रेडिंग में जो भी मार्केट होती है वो सारी हम आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकंड, ट्रेडिंग की हर चीज। एंड कुछ मिथ होते हैं ट्रेडिंग से रिलेटेड, बहुत सारे के मिथ होते हैं कि हाँ ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए कि पहले हाँ लाख या ज्यादा होने चाहिए, या बिल्कुल कम पे भी वो चीजें, ठीक है, या बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है। एंड ऑफलाइन या ऑनलाइन कोर्सेज क्या करना चाहिए या क्या नहीं, ठीक है। एंड हर पर्सन ट्रेडिंग में प्रॉफिट कर सकता है या नहीं कर सकता है। एंड स्टार्ट करने के लिए लैपटॉप या कुछ अच्छी स्क्रीन चाहिए या नहीं चाहिए, ये मिथ भी है। एंड एक और स्टूडेंट का एक और आया था, उसने मुझे पूछा था कि सर यूट्यूब पे ना इतनी सारी ऐप है कि हमें मतलब कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन कौन सी ऐप यूज करें, ठीक है। तो कुछ भी उन्हें पता नहीं चलता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इवन एक चीज और आज हम डिस्कस डिस्कस करेंगे कि हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ठीक है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए ना, चाहे आप फॉरेक्स में करना है, क्रिप्टो में करना है या बाइनरी में करना है, ठीक है, आपको जस्ट ओनली 4 चीजें हैं, ओनली 4 स्टेप है। आप वही 4 स्टेप अगर फॉलो करेंगे ना, इजीली आप एक सक्सेसफुल या प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है। कोई इशू नहीं रहेगा। हाँ, सिंपल से एक इसके कुछ रूल्स होते हैं। ट्रेडिंग की मिस्टेक्स होती है, आपने वो मिस्टेक नहीं करनी है। वो चीजें भी हम आज डिस्कस करेंगे अभी। नीचे मैंने वो सारी चीजें शेयर की है कि कौन कौन सी डिस्कस मिस्टेक्स रहती है। 9 मेनली मिस्टेक्स है जो कि हमें नहीं करनी होती है, ठीक है। ओके सो, ठीक है, ओके। सो फर्स्ट थिंग हम स्टार्ट करते हैं पहले कि ट्रेडिंग, पहले तो मिथ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, उसके बाद करते हैं। फर्स्ट थिंग तो मिथ होते हैं कुछ लोगों की कि बोलते हैं कि ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट करने के लिए लाख चाहिए। या एक स्टूडेंट आया था मेरे पास, तो उसने बोला था कि मेरे फ्रेंड ने बोला कि सर अगर 4-5 लाख हो या 2-3 लाख हो या 1-2 लाख हो, तभी हम ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, तभी हम अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। बिल्कुल ही गलत है। अब अगर आप स्टार्टिंग में बहुत बड़े अमाउंट से ट्रेडिंग करेंगे और उसमें ज्यादा लॉसेज होंगे, तो मतलब आप एक ही ट्रेडिंग कर भी नहीं पाएंगे। तो सिर्फ स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करने के लिए आपको ओनली 3 या 5 हजार से आप स्टार्टिंग में ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप छोटे अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो एक तो आपका अगर उसमें थोड़े बहुत लॉसेज भी होंगे, आप उतना लॉस झेल भी सकते हैं, उतना रिकवरी भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सेकंड, आप दोबारा से उसमें फंड डाल के फिर से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। बट अगर आपने स्टार्टिंग में 1 लाख डाल दिया, आपका टोटली 1 लाख है और वो जीरो हो गया, फिर आप दोबारा उतने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये भी मिथ है कि ज्यादा मतलब फंड की जरूरत होती है। सेकंड, जो भी बिगनर ट्रेडर है वो ये सोचते हैं कि अगर प्रॉफिट, ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो ट्रेडिंग में अगर प्रॉफिट करना है तो 5 से 10 स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। जो कि बिल्कुल ही गलत है। आप सिर्फ सिर्फ ओनली एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, कोई भी एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो, ठीक है।
उसी से चाहे आप 5 साल 10 साल तक जितने मर्जी टाइम तक अगर आपने प्रॉफिट करने ना उसी पे करो, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटेजी होती है उसकी 75 से 90% के करीब एक्यूरेसी रहती है। आपको जस्ट प्रैक्टिस करनी होती है स्ट्रेटेजी, ठीक है। आप प्रैक्टिस मतलब स्ट्रेटेजी चेंज बार बार चेंज चेंज करके मतलब अपना जो सेटअप होता है, ट्रेडिंग सेटअप होता है, वो भी खराब करेंगे, अपना माइंड सेट होता है वो भी खराब करेंगे, एंड उससे लॉसेज ही होंगे। तो ज्यादा कोई भी स्ट्रेटेजीज फॉलो करने की जरूरत नहीं होती, 2 से 3 सीखो एंड एक ही स्ट्रेटेजीज को फॉलो करना है, ठीक है। बैक टेस्ट अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि बैक टेस्ट कैसे करते हैं। बैक टेस्ट में ऐसा होता है कि सिंपल सी चीज है कि आपने पहले टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया एंड एक स्ट्रेटेजी सीख लिया, तो आपको उस पे कोई डेमो अकाउंट पे भी कर सकते हैं, या 2-3 हज़ार से आप बैक टेस्ट कर सकते हैं उसी पे, ठीक है। कम अमाउंट से करना होता है, आपको 2-3 हज़ार से करना होता है उसी पे। एंड ठीक है, एक चीज और होता है कि कई पूछते हैं कि ऑफलाइन कोर्सेज करने चाहिए या ऑनलाइन करने चाहिए। यार ऑफलाइन करो चाहे ऑनलाइन करो, ठीक है, आजकल हर जगह ऑनलाइन भी अवेलेबल है। जब मैंने स्टार्ट किया था 2016-17 में, तो उस टाइम नहीं होता था, ठीक है, ऑनलाइन बहुत ये होते थे। इवन मैं हिमाचल से हूँ, तो अभी चंडीगढ़ में रहता हूँ, बट उस टाइम मैं सोचा था कि मैं मुंबई जाऊँ सीखने, ठीक है, क्योंकि उस टाइम मुंबई में ही ज्यादातर होता था। एंड ऑफलाइन की फीसिस अभी भी बहुत ज्यादा है, 60,000 80,000। ऑनलाइन की ये कि आपको 5-10 हज़ार में मिल जाती है, ठीक है। सेकंड, ऑफलाइन ऑनलाइन आपको जो सही लगता है आप कर सकते हो। मेन थिंग इज दैट कि मेंटोरशिप मिलनी चाहिए। कोर्स इज डजंट मैटर, कोर्स आप यूट्यूब से भी उठा सकते हो, कहीं से भी उठा सकते हो, ठीक है। बट समीरुद्दीन ये ड्राइंग ना करो, अदरवाइज मैं रिमूव कर दूंगा, ठीक है, ये नहीं करना है। अदरवाइज ऐसा होता है, मेंटोरशिप बहुत जरूरी है। लाइक मेरे जैसे स्टूडेंट है जिनको जैसे 1 मंथ हो गया उनको करते हुए, ठीक है, उसके बाद उनको लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने ये करना होता है कि ट्रेड करना होता है। जस्ट वेट 1 मिनट, ठीक है, एडमिट हो गया। ठीक है, मतलब लाइव मार्केट सपोर्ट चाहिए होता है कि आपको लाइव मार्केट में बड़े प्रॉफिट, आप ट्रेड ले रहे हो तो बड़े प्रॉफिट कैसे करने हैं, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो वो चीजें कैसे करनी है। एंड कम से कम 1 2 3 4 साल तक आप बिल्कुल सपोर्ट चाहिए होता है, उसके बाद आप इजीली फिर भी कर सकते हो, ठीक है। एंड हाँ, एक चीज और रहती है कि ट्रेडिंग में क्या हर पर्सन प्रॉफिट कर सकता है। लाइक एक स्टूडेंट है अभी न्यू ही है, उसने मुझे ये क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेडिंग में क्या सारे इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अभी म्यूट रखेंगे जो भी है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देता हूँ। लाइक सारे ऐसे सोचते होंगे कि सबने सुना है कि 96% ट्रेडर्स को लॉस होता है, ठीक है। 4% ट्रेडर्स ऐसे जिनको प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसका भी रीजन है कि 96% ट्रेडर्स को लॉसेस क्यों होते हैं, क्योंकि वो गलती कुछ करते हैं, उसकी मैं नीचे अभी डिस्कस करेंगे। बट लाइक आप आईएएस का एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आईएएस के एग्जाम भर रहे हो, तो उसमें कम से कम 10 लाख लोग भरते हैं, बट सिलेक्ट कितने होते हैं, 1000। बट ट्रेडिंग में एक ऐसी चीज है कि अगर 10 लाख लोग स्टार्ट करते हैं, अगर वो प्रॉपर लर्निंग सीख के करेंगे तो 10 के 10 लाख प्रॉफिट कर सकते हैं। लॉसेस क्यों करते हैं, क्योंकि वो एक तो विदाउट टेक्निकल नॉलेज के बिना वो ना ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। किसी के भी प्रॉफिट देखेंगे, लाइक मैं भी कई बार स्क्रीनशॉट अपलोड करता हूँ जैसे 5 या 10 जाके, वो मुझसे ये नहीं पूछते कि सर मुझे सीखना है, मुझे बताओ कैसे प्रॉफिट करते हैं। पता है क्या पूछते हैं, सर ये ऐप का नाम बताओ। वो ऐप इंस्टॉल करेंगे, पैसे डालेंगे, लॉसेस करेंगे, निकल जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ तो मुझे सीखते भी कितना टाइम होगा, मेरा स्ट्रगल कितना है, मेरी लर्निंग कितनी है। मेरी लर्निंग है तो मेरी अर्निंग हो रही है, विदाउट लर्निंग नहीं होगी। अगर आप सोचोगे कि लाइक मैकेनिकल इंजीनियर का एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर मैकेनिकल इंजीनियर है कोई, ठीक है, अगर आप सोचोगे कि हाँ मैं बिना काम सीखे, वो मैकेनिकल का काम सीखे, मेरे को मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए 4 साल वो लगाने पड़ते हैं। ट्रेडिंग के लिए भी आपको 1-2 मंथ प्रॉपरली सीखना पड़ता है। लर्निंग है वैसे ऑलवेज चली रहती है, ठीक है। बट है कि उसके बाद आप प्रॉपर 1 मंथ सीखने के बाद प्रॉपरली मंथली 10-12 हज़ार 10-12 इतना निकाल सकते हो, ज्यादा भी निकाल सकते हो, बट धीरे धीरे उसको ग्रेजुअली बढ़ाओगे तो लंबे टाइम तक आप ट्रेडिंग में टिके रहोगे। अदरवाइज बहुत जल्दी भागोगे, ठीक है। सेकंड, ट्रेडिंग करने के लिए कोई लैपटॉप या बहुत सारी अच्छी स्क्रीन की जरूरत होती है या नहीं होती, ये भी कई क्वेश्चन है। आप मोबाइल से ट्रेडिंग कर सकते हो। एक स्टूडेंट है मेरा ललित, अभी जाके उसने लैपटॉप लिया, 3-4 मंथ से बहुत अच्छे प्रॉफिट कर रहा है, ठीक है। अदर भी काफी सारे स्टूडेंट है। एंड मैंने भी स्टार्टिंग में, मुझे भी हार्डली 2 साल 2 ढाई साल हो गए लैपटॉप लिए हुए, ठीक है। अब मैं प्रोफेशनली करते हुए हूँ तो मैंने लिया, अदरवाइज मैं पहले मोबाइल से ही करता था, ठीक है। अब इसमें, हाँ म्यूट है, ठीक है। अब इसमें एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि कई बोलते हैं कि बहुत सारी स्क्रीन होगी एंड लैपटॉप होगा तो प्रॉफिट अच्छे होंगे। अब इसमें ये 2 पर्सन के एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ठीक है। तो अगर बी पर्सन है तो ए पर्सन के पास ना सिर्फ
20,000 है ट्रेडिंग के लिए, सिर्फ ओनली 20,000। और इसके पास एक सिंपल सा फोन है, स्मार्टफोन है एक सिंपल सा, ठीक है, एंड इंटरनेट वगैरह है, बट और इसने ना ट्रेडिंग स्किल सीखा है, इसको पता है कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ करना है। मतलब इसने पहले थोड़ा सा फीस देखी या कहीं से भी, चाहे जहां मर्जी से, इसने प्रॉपरली लर्निंग की है, ठीक है। एक ए वाला एग्जाम्पल हो गया। अब मुझे आप चैट में बताना कौन सा सक्सेसफुल होगा, ठीक है। एक बी पर्सन है, उसके पास आईफोन है, उसके पास 4-5 स्क्रीन है, बहुत सारी लैपटॉप है, उसके पास फोन भी है 2-3, ठीक है, और पैसा उसके पास अच्छा है, उसके पास पैसा कम से कम 5 से 10 लाख है, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताना है आपने, इसमें आंसर बताना है, ठीक है, चूज करना है आपने ए के बी। अब मुझे एक चीज बताना है, इसके पास 5-10 लाख सारा कुछ है, बट इसके पास ट्रेडिंग स्किल नहीं है। अब मुझे इसको ये पता नहीं कि मार्केट से प्रॉफिट कैसे करते हैं, बट इसके पास पैसा है, सब कुछ है, स्क्रीन भी है, टोटल चीजें। अब बताओ कि प्रॉफिट कौन करेगा। चैट में लिखेंगे वरुण ए, और भी लिखेंगे, एक्टिवेट होंगे प्लीज। ए, ठीक है। वन थिंग, चलो शुक्र है आपको ये एक मिथ भी क्लियर होगा। अब ए पता है क्यों होगा, ए के पास चाहे 20,000 है, चाहे 10,000 से स्टार्ट कर रहा है, वो 10,000 से, ठीक है, 10-20,000 से, बट वो पता है क्या होगा, वो 20,000 से पर मंथ ना स्टार्टिंग में चाहे 15 से 20,000 निकालेगा, फर्स्ट मंथ में मान लेते 15,000 निकालेगा, सेकंड मंथ में 15 और निकालेगा, ठीक है, 15,000 के करीब। इससे क्या होगा, 30,000 के करीब हो जाएगा। वो क्या कर सकता है, जो 20,000 उसकी कैपिटल है वो साइड निकालेगा। और वन थिंग और, कि कैपिटल से कभी पैसा नहीं बनता है, प्रॉफिट से प्रॉफिट बनता है। डीपली इसका वर्ड है, मतलब कि अगर आपने जैसे 20,000 से किया है, ठीक है, और आप प्रॉफिट कर रहे हो 15,000, 20,000, 30,000 पर मंथ, ठीक है, बट आप सोचते हो कि मैं 1 लाख रुपए डाल लूंगा इसमें तो मैं बड़े बड़े प्रॉफिट करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा। आप अगर 20,000 से पहले कम से कम 50,000, 60,000 बना लिया आपने, 50,000 बना लिया है, ठीक है, चाहे 3 मंथ में बनाया, आप 20,000 है, निकाल लो इसको, साइड निकालो, 50,000 है, इससे ट्रेडिंग करो। क्या चीजें होगी इससे, इससे एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक माइंडसेट की गेम है, एक कॉन्फिडेंस की गेम है। अगर आपको कॉन्फिडेंस अच्छा है, आपको चार्ट रीडिंग अच्छी, स्ट्रेटेजी अच्छी, तो आप बहुत अच्छे प्रॉफिट कर सकते हैं। बट एक फियर फैक्टर रहेगा आपके अंदर, तो आप नहीं ट्रेडिंग कर पाएंगे, और इवन आप अच्छे ही ट्रेड नहीं ले पाएंगे, जिससे आपके इवन लॉसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये नॉर्मल से मिथ है। और हाँ, एक और मिथ था कि ए वाला, ठीक है, एक और मिथ था कि बहुत सारी ऐप है, कौन कौन सी करे, तो ना हर मार्केट के लिए अलग अलग है, ये आप लिख भी सकते हो, तो थोड़ा ध्यान देना। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सिर्फ बाइनेंस ऐप है जो बेस्ट है, ठीक है, बाइनेंस या क्यू कॉइन है, जो एक ऑथेंटिक ऐप है, टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है कोई भी ऐप, तो मैं किसी पे भी वैल्यू नहीं करूंगा कि आप उसी पे डिपेंड हो। लाइक 2 साल पहले मैं वजीर एक्स यूज करता था, मैं सबको वही बोलता था क्योंकि वो बेस्ट चली थी, पर उसके फाउंडर ने स्कैम किया तो वो चीज होती, तो आपको पता ही कि बड़े बड़े कुछ ना कुछ करते थे। बट बाइनेंस वर्ल्ड वाइड चली क्रिप्टो के लिए। इंडियन में करना चाहते हैं, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट है जेरोदा या एंजल। आजकल एंजल थोड़ी हैंग कर रही, बट एंजल ना एक्यूरेट मार्केट के साथ चलती है, वो इसलिए अच्छी है। तो जेरोदा यूज कर सकते हो आप ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। अगर आपने फोरेक्स करना है, तो फोरेक्स में काफी सारे ब्रोकर्स है, फोरेक्स किसी की हेल्प से ही करना, क्योंकि फोरेक्स में ना डिपॉजिट का इशू रहता है थोड़ा, एंड किसी ब्रोकर की हेल्प से करोगे तो वो थोड़ा सही रहेगा। उसमें MT4 MT5 होता है, बट OctaFX या मार्केट वगैरह या अदर ब्रोकर्स यूज होते हैं, ठीक है। बाइनरी के लिए अगर बाइनरी ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो बाइनरी के लिए आपको क्यूटेक्स या पॉकेट ऑप्शन, ये दो यूज करने हैं, ठीक है, या ओलंपी ट्रेड ये भी कर सकते हो। बिनोमो वगैरह ये मत यूज करना उसके लिए, क्योंकि बिनोमो या अदर है, उसमें चार्ट एक्चुअल में वो सही ढंग से चलते नहीं है, और मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है उसमें, ठीक है। अच्छा ओके, किसी ने कुछ लिखा, फोरेक्स का बताओ सर। फोरेक्स एंड बाइनरी अभी हम डिस्कस करेंगे, मैंने बताया ना आपको स्टार्टिंग में, हम सारी चीजें डिस्कस करेंगे, हर चीज डिस्कस करेंगे आज। फोरेक्स भी करेंगे, हर मार्केट क्लियर होगी, मतलब आज आप टोटल जो भी है 1 घंटे में या 1-1.5 घंटे में आप सारी चीजें सीखेंगे। इवन आपने ना अभी जितना आपने, किसी ने बोला मुझे 6 मंथ हो गए, 6 मंथ में अगर उसने जितनी लर्निंग नहीं की होगी, जितनी चीजें मैं आज सीखा, ठीक है, वो सारी चीजें ओके। ऐसे अगर हो सकता है उसने पहले से ऑलरेडी लर्निंग की है तो बहुत अच्छी बात है, तो मैं नहीं वो बोल सकता, ठीक है। एंड ओके, कई ऐसे है कि वो साइडवेज इनकम करना चाहते हैं ट्रेडिंग से, कोई ऐसा भी कोई करियर बनाना चाहते हैं ट्रेडिंग में, बना सकते हैं। आपको सिंपली 4 चीजों को फॉलो करना है, ठीक है, चाहे वो कोई भी मार्केट हो, ठीक है। वो 4 चीजें हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में हम पहले तो फर्स्ट थिंग, बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि इसमें बिगनर्स भी बहुत होंगे, कुछ को चलो पता है ट्रेडिंग क्या चीज होती है, ठीक है। फर्स्ट थिंग, ट्रेडिंग होती क्या है। ट्रेडिंग में सिंपल सी चीज है, ट्रेडिंग में आप शेयर को खरीदते और बेचते हैं, ठीक है। और सिंपल सा है कि आप जितनी भी आपकी कैपिटल क्या होता है, जो आपका फंड है, लाइक आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो आप डेली सिर्फ 10 से 20% के लिए जाते हैं,
के लिए। लाइक अगर आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हो तो 2-3 हज़ार के लिए जाएंगे, 1500 से 2,000 के लिए प्रॉफिट के लिए जाएंगे, बट उसमें रिस्क भी रहेगा आपका 500 से 1,000 रुपए का रिस्क भी रहेगा, ठीक है। तो ट्रेडिंग ये सिंपल सी चीज है। आजकल इंस्टाग्राम पे एक स्कैम चले जहाँ पे 700 रुपए में 25,000 मिलते हैं, 1,000 में 3,000 मिलते हैं, 5,000, वो टोटली स्कैम होते हैं। उसमें सिंपल सी चीज है, आपको एक कॉमन सेंस लगानी है कि अगर कोई बंदा इतनी अगर उससे बना लेता है तो वो ओलंपिक ट्रेड भी ठीक है, अमन पूछ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई 1,000 पैसे 3,000 5,000 बना लेता है, वो दूसरे के पैसे क्यों लगाएगा, सिंपल सी चीज है। तो वो खुद के बना सकता है। तो ये आपने चीजें थोड़ी ध्यान रखनी है कि वैसे स्कैम्स वगैरह में नहीं फंसना है, ठीक है। ओके, अब ट्रेडिंग के टाइप्स डिस्कस करते हैं। हम बिल्कुल बिगनर टू एडवांस चलेंगे आज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम सारा डिस्कस करेंगे। ओके, जो ओके ठीक है। फर्स्ट थिंग होती है कि एक स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कौन करता है? जिसके पास या तो फंड काफी ज्यादा होता है, वो ज्यादातर स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। कम वाले नहीं करते, वैसे ऐसे कर कोई भी सकता है, ठीक है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग किसको बोलते हैं? जो 1 मिनट से लेके सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्रेडिंग करता है। एक यूट्यूबर है, ट्रेडर है, फौज मतलब आर्मी में था वो। उसने 1.5 साल के करीब बड़ा अच्छा कमाया और उसने आर्मी की जॉब छोड़ दी है। तो हाँ, ज़ेरोधा भी ठीक है। तो क्या बोलते हैं, वो सिर्फ स्कैल्पिंग करता है। वो क्या करता है, वो 10 लाख से ट्रेडिंग करता है और वो सिर्फ पता है कितने के लिए जाता है? वो 1 से 3 2 या 3 लाख, 1 से 2 लाख के लिए प्रॉफिट के लिए जाता है। मतलब 80,000 से और 2 लाख के लिए प्रॉफिट के लिए जाता है। बट वो पता है कितनी देर में होते हैं उसको? 10 लाख की कैपिटल उसकी। वो होते हैं उसको जस्ट 5 से 10 मिनट के अंदर-अंदर। जस्ट इतने में 5 से 15 मिनट के अंदर-अंदर वो स्कैल्पिंग करेगा और निकल जाता है, ठीक है। बट जब उसके लॉसेस होते हैं तो लॉसेस भी उसके 80,000 1 लाख ऐसे भी हो जाते हैं, ठीक है। हाँ, कई बार वो गलत करता है तो 8-8 लाख का भी लॉस होता है। एनीवे, फर्स्ट थिंग, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वो होती है जो 1 से 5 मिनट के लिए करते हैं, ठीक है। और जो ये ट्रेडिंग करता है उसको स्कैल्पर ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। तो आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है। मेनली इसमें जो बाइनरी ट्रेडिंग होती है वो 1 से 5 मिनट के लिए होती है, तो वो एज ए स्कैल्पर ट्रेडर होती है। सेकंड होता है इंट्राडे और डे ट्रेडिंग, जो कि 5-10 मिनट से लेके फुल डे के लिए करते हैं। मतलब आज ट्रेड लिया है तो आज ही क्लोज करना है, बट वो हो सकता है कि 1 घंटे बाद हो, 2 घंटे बाद हो, 5 घंटे बाद हो, या मतलब पूरे दिन में। जैसे इंडियन मार्केट होती है 9:15 से 3:30, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपने 10 बजे 9:30 बजे ले लिया, तो आप 3 बजे भी कर सकते हैं, 1 बजे भी, कभी भी कर सकते हैं। बट आज का ट्रेड सिर्फ आज ही क्लोज करना है। दूसरे के दिन के लिए वो कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है। वो वैसे भी नहीं करना चाहिए कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि उसमें भी बड़े लॉसेस होते हैं, ठीक है। थर्ड तरह का होता है स्विंग ट्रेडिंग। इसमें भी फंड की ज्यादा जरूरत होती है, ठीक है। ये हम कम फंड से कर सकते हैं, स्विंग ट्रेड जो भी है, ठीक है। हाँ, बाइनरी में भी हम कम फंड से कर सकते हैं, बट अदर में अगर स्कैल्पिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग में या अदर में, तो फंड ज्यादा होगा तो बेटर है, तो प्रॉफिट भी वैसे होंगे। कम होगा तो स्कैल्पिंग करके कोई फायदा नहीं है। एंड इंटरडे हम कम से कर सकते हैं, 5-10 स्टार्टिंग में तो चलो हम 4-5 से स्टार्ट करेंगे, बढ़ेगी 10-15-20 हज़ार से हम कम से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। थर्ड तरह का है स्विंग ट्रेडिंग। क्या होती है स्विंग ट्रेडिंग में? आपको सिंपल सा है कि 2 दिन से कोई भी ट्रेड आप 2 दिन से लेके 2 मंथ तक होल्ड करते हैं, उसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। लाइक आपके पास 1 लाख की कैपिटल है, आपने कोई स्टॉक ले लिया, मान लेते हैं कि आपने टाटा स्टील का स्टॉक ले लिया 100 रुपए पे, ठीक है, 100 रुपीज पे लिया आपने। वो आप जाएंगे सिर्फ 10-20% के लिए। वो 1-2 वीक के अंदर मान लेते हैं कि 20% चला गया, 120 रुपए चला गया। तो आपका अगर आप 10 लाख से वो ट्रेड कर रहे हो, तो आपका 12 लाख, मतलब 2 लाख के करीब प्रॉफिट हो जाएगा 2 वीक के अंदर, तो वो सही है। तो कई जो इन्वेस्टर होते हैं या अदर ट्रेडर होते हैं जिनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता है और पैसा ठीक होता है, वो स्विंग ट्रेडिंग ही करते हैं, ठीक है। तो फोर्थ तरह का होता है पोजिशनल ट्रेडिंग, इसको इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं एक्चुअल में, जो कि 2 मंथ से लेके 2 साल 4 साल 5 साल या उससे ज्यादा के लिए करते हैं। ये ऐसे होते हैं कि आपने अच्छे अच्छे स्टॉक्स ले लिए, टाटा के स्टॉक्स ले लिए हैं, या कोई अच्छे बैंक के HDFC या अदर है, या क्रिप्टो में BTC थीरम है, या बहुत अच्छे अच्छे, तो वो आपने ले लिए टॉप के, ठीक है। पैनिक स्टॉक में मत किया करो, अभी पैनिक स्टॉक भी डिस्कस कर लेंगे क्या होता है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए ये 4 तरह के ट्रेडर्स होते हैं। जो स्विंग ट्रेडिंग होती है उसको जो करता है उसको स्विंग ट्रेडर बोलते हैं, जो इंट्राडे करता है उसको इंट्राडे ट्रेडर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया होगा जिसको बेसिक सी नॉलेज नहीं होगा, ठीक है। ओके, हम स्टार्ट कैसे कर सकते हैं कोई भी ट्रेडिंग वगैरह या कुछ भी है, ठीक है। काफी सारे वेज है। आप बुक्स वगैरह से भी, कुछ बोलते हैं बुक्स वगैरह से स्टार्ट कर सकते हैं। बुक्स वगैरह से आप स्टार्ट कर सकते हैं, बट बुक से ना आप सीख नहीं पाएंगे, अच्छे से प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, आपकी लर्निंग नहीं होगी बुक से, ठीक है। तो आप वीडियो के थ्रू सीखेंगे या ऑनलाइन सीखेंगे, चाहे रिकॉर्डेड है चाहे ऑनलाइन है, वो बेटर है, या ऑफलाइन है, तो वो चीज़ है। तो फर्स्ट थिंग तो आप कोई भी मेंटोर को सर्च कर सकते हैं, कोई भी सीखने के लिए उसका कोर्स या कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको गाइड करेगा हर चीज़ में, ठीक है।
स्टार्टिंग में आपको क्या करना है, सीखने के बाद छोटी कैपिटल से ट्रेड करना है, बड़ी कैपिटल से नहीं करना है। थर्ड, उसमें बैक टेस्टिंग करनी है। बैक टेस्टिंग क्या होता है, आपने कोई स्ट्रेटेजी सीख ली है, चार्ट रीडिंग सीख लिया, ठीक है, उसमें बैक टेस्टिंग मतलब 2-3 हज़ार से बैक टेस्ट करना है कि वो स्ट्रेटेजी एक्चुअल में वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, एंड उसकी एक्यूरेसी क्या लेवल है, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहेगी उसमें। तो आप एंड अब वन मोर थिंग, रिस्क रिवार्ड रेशियो आपको फॉलो करना है, ठीक है। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है, आपने अगर कोई चीज 10 रुपए पे बाय की, आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 9 रुपीज होगा। अगर आपका टारगेट आप 13 रुपीज रखते, तो इसमें आपका जो रिवार्ड है वो कितना हो रहा है, 3 रुपीज हो रहा है, ठीक है। जो रिस्क हो रहा है आपका कितने का हो रहा है, 1 रुपीज का। तो इसमें जो आर बन गई है, रिस्क रिवार्ड रेशियो बन गई है, वो कितनी बन गई है, 1:3 बन गई। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आपने एक मंथ में सिंपल से कि, और रिस्क रेशियो एंड रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, अदरवाइज 90% तो यही खत्म हो जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि मुझे कितनी कैपिटल से ट्रेड करना है, कितना मुझे एक ट्रेड में रिस्क लेना है, वो सारी चीजें कुछ भी पता नहीं होती। तो आपको ये चीजें मेनली पता होना चाहिए कि कैसे कैसे, वो मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा वो सारी चीजें, वो 4 स्टेप में वो सारी चीजें आएगी थोड़ी सी। एंड रिस्क रेशियो में ऐसा होता है कि आपने लाइक एक मंथ में 20 ट्रेड ली, 20 ट्रेड, ठीक है। आप 10,000 की कैपिटल से कर रहे हो, 10 या 12 जितने की भी कैपिटल से कर रहे हो, और आपका अगर कोई भी स्ट्रेटेजी उसकी एक्यूरेसी 75% भी है, ओनली 75%, वैसे तो 50% भी है तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे अगर रिस्क वैल्यूएशन, बट 75 मान लेते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपने 20 ट्रेड लिए, 75% रेशियो है, तो आपके 15 ट्रेड क्या होगा, विनिंग हो गए, 5 ट्रेड में क्या होगा, लॉस होगा। अगर आपका एक ट्रेड में आपको 1000 का रिस्क होता है, ठीक है, आपने जो 10,000 की कोई चीज खरीदी थी, वो 9 रुपए पे बुक हो रही है, तो आपको 1000 रुपए का लॉस होगा, और ऊपर वही अगर 13 रुपए पे जाता है तो आपको 3000 का प्रॉफिट होगा। सिंपल सी वो एक एग्जांपल मान लेते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक ट्रेड में सिर्फ अगर 1000 का लॉस होता है, तो आपको 5 ट्रेड में कितने का लॉस हो जाएगा, 5000 का, ठीक है। वैसे ही अगर एक ट्रेड में आप 3000 का प्रॉफिट बुक करते हैं, तो आपको 15 ट्रेड में कितने का हो जाएगा, 45,000 के करीब का प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। अब वही 5000 का ब्लास करेंगे तो 40,000 के करीब में प्रॉफिटेबल में रहेंगे आप, ठीक है। बट इसमें ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि उल्टा करते हैं, वो उनके पास रिस्क रेशियो नहीं होती है, वो क्या करते हैं कि 2-3 हज़ार का लॉस बुक करते हैं, हजार हजार रुपए प्रॉफिट बुक कर रहे होते हैं। वो क्या फायदा, आपको पता होना चाहिए कि इसमें मुझे इतने ट्रेड में इतना प्रॉफिट तो बुक करना ही करना है एटलीस्ट, ठीक है। एंड जो रिस्क लेना है उसको मतलब कट योर लॉसेस, इंक्रीज योर प्रॉफिट, सिंपल सी चीज होती है। आप लॉसेस छोटे लो, प्रॉफिट बड़े लो, ये नहीं कि आप लॉसेस बड़े ले लो। वो होता है कि बिगनर्स को कोई नॉलेज नहीं होती कि क्या चीज है, कहाँ तक लॉस होल्ड करना है। और वन मोर थिंग, यहाँ पे एक चीज और होती है, जो बिगनर ट्रेडर करते हैं एंड बहुत सारी चीजें करते हैं, वो ना लाइक आपको 1000 रुपए का लॉस हो गया, 1000 या 1200 का हो गया, आपको अगर लॉस ना रेड में दिखेगा ना, रेड में दिखेगा लॉस, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप अंदर से ना एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि मुझे लॉस हो गया है, ठीक है। और आप क्या करेंगे, उसको ना और होल्ड करते जाएंगे, अब 1000 से वो 2000 हो जाएगा लॉस, ठीक है, वो 2000 से 3 हो जाएगा, 3 से 5000 चल जाएगा। बट उतने में आपकी फिर कैपिटल भी खत्म होने वाली होती है, फिर आप ना वो उस ट्रेड से निकलने में ये होते हैं, ना निकल पाते ना उसको होल्ड कर पाते। तो आप ना एक्सेप्ट करना जरूरी है कि आपको अगर 1000 का रिस्क लॉस हो रहा है तो इजी है, आपको पता है कि इतना रिस्क होगा, जितना हो रहा है डिसिप्लिन लो, स्ट्रिक्ट टू डिसिप्लिन लो, आप निकलो उसमें से। अदरवाइज आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि आप भगवान नहीं हो कि आपको लॉस नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर आप इफ यू थिंक कि मतलब आप भगवान हो, तभी आपको लॉस नहीं हो सकता है। तो सिंपल सी चीजें, 1000 का हो तो ये करना है, और इसके 3 गुना आपको प्रॉफिट बुक करना है, ठीक है। आपको 2 से 3 हज़ार का प्रॉफिट करना ही करना है। चार्ट पैटर्न बुक, चार्ट स्टडी के लिए सर कौन सी बेस्ट बुक बताइएगा। यार बुक्स वगैरह से कर सकते हैं, पर बुक से नहीं होगा वो चीजें, अगर वीडियो के थ्रू या एक मेंटरशिप या कोर्स के थ्रू करोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक बुक में आपको कम से कम 36 के करीब कैंडलस्टिक रहेंगे, एक बुक में कम से कम 40 के करीब पैटर्न रहेंगे। आप क्या सारे फॉलो करेंगे, नहीं कर सकते। अगर एक ऐसा होगा किसी में आपको एक चार्ट पैटर्न आपको बताएगा कि बाय करो, एक चार्ट पैटर्न बताएगा सेल करो, इससे बेस्ट होता है आप कम चीजें फॉलो करो, क्वालिटी पे फोकस करो, वो चीजें बेटर रहती है, ठीक है। वो चीजें अभी हम डिस्कस करेंगे, वो आगे अभी थोड़ा। ओके, फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, पहले स्टॉक मार्केट से करते हैं, फिर हम क्रिप्टो से भी करेंगे, फॉरेक्स का भी करेंगे, एंड बाइनरी भी क्या होता है वो चीजें करेंगे। बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हाँ एक ट्रेडर बनने के लिए क्या क्या स्टेप है, एंड हर चीज, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग की स्टॉक मार्केट एक्चुअल में है क्या चीजें, स्टॉक्स में कैसे होता है। स्टॉक में सिंपल सा होता है कि स्टॉक्स का बाइंग एंड सेलिंग होती है, ठीक है। एंड इसमें तीन तरह की मार्केट होती है। एक होता है इसमें स्टॉक, स्टॉक होते हैं सिंपल से, जैसे
कोई स्टॉक का नाम ले लेते हैं, जैसे पीएनबी है, एचडीएफसी है, टाटा स्टील है, टाटा मोटर है, अडानी के स्टॉक्स है, उनको स्टॉक्स बोलते हैं। उनमें हम बाइंग सेलिंग करेंगे तो उसको सिंपल से स्टॉक ट्रेडिंग बोलेंगे। बट एक ही आजकल अगर स्टॉक ट्रेडिंग करनी है तो आपको बहुत फंड की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आपका बेटर, अगर इंडियन में करना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि आप इसमें कम अमाउंट से भी अच्छे मतलब प्रॉफिट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन सिंपल सा होता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एक चीज होती है उसमें, ठीक है। निफ्टी मतलब निफ्टी 50 मतलब 50 एक अच्छे स्टॉक्स का एक ग्रुप होता है, ठीक है। उसको हम मतलब एक ग्रुप को जब बाय करते हैं तो उसमें निफ्टी को उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो उसमें बैंक निफ्टी भी होता है। बैंक निफ्टी में सिंपल से 7-8 बैंक होते हैं जो भी टॉप के, जो इवन आपको सारे नाम पता होंगे, जैसे मतलब एचडीएफसी है, एसबीआई है, एंड अदर भी काफी है, एक्सिस है, आईसीआईसीआई। उनका एक ग्रुप होता है। हम पूरे ग्रुप को जब बाय करते हैं तो उसको मतलब बैंक निफ्टी का जब भी बाय करते हैं तो उसको बैंक निफ्टी का कुछ भी मतलब जैसे आप कॉल बाय करेंगे या पुट बाय करेंगे। कॉल का मतलब होता है सिंपल सा कि अगर आपको लगता है कि मार्केट ऊपर को जाएगी तो आप कॉल ऑप्शन बाय करेंगे। आपको लगता है कि मार्केट नीचे को जाएगी तो आप इसका पुट ऑप्शन बाय करेंगे, ठीक है। तो हम मेनली जो बेसिक बेसिक चीजें करेंगे इसमें, हम मेन ये करेंगे कि अ, क्या पूछ रहे गौतम जी पूछ रहे कि फुल टाइम ट्रेडिंग का मिनिमम कैपिटल क्या होना चाहिए, एंड जॉब कितने एक्सपीरियंस के बाद 6 मंथ के बाद आप लेफ्ट कर सकते हैं जॉब, एंड तब लेफ्ट कर सकते हैं जब आपका, अच्छा किसी ने रिप्लाई दिया है, जब आपकी 3x आप 3 मंथ तक निकाल ले। नहीं, 6 मंथ तक आप निकाल सकते हो जब कम से कम 6 मंथ, जब आपको ट्रेडिंग करते हैं ना कम से कम 6 मंथ हो जाए अच्छे से प्रॉफिटेबल निकालते हुए, कम से कम जितनी आपकी सैलरी है उसका 3 4 4 5 गुना आप मंथली निकाल लेते हो, 4 5 गुना या 6 गुना, तब उसके बाद आप जॉब लेफ्ट कर सकते हो, हाँ एज ए बिगिनर। चलो ठीक है, वो चीजें करते हैं। ओके, वही चीजें जो मैंने अभी बताई थी, इसमें स्टॉक्स में वही स्टॉक्स वगैरह होते हैं, स्टॉक एक्सचेंजेस, एनएससी बीएससी वगैरह होती है जिसमें हम बाइंग सेलिंग करते हैं। इंडेक्स वही होता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी होता है। एंड अदर हम मेनली वो चीजों पे फोकस करेंगे कि हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर या कैसे कर सकते हैं, हम बेसिक चीजें ही करेंगे इसमें। ये जो मैंने अभी बताया था आपको कि फ्यूचर एंड ऑप्शन होता है। ऑप्शन में वही है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी को बायर सेल करना, इसमें हम कम फंड से कर सकते हैं, ठीक है। कॉल एंड पुट ऑप्शन होता है। बट फ्यूचर में हम सिंपल सा होता है कि हम सोचते हैं कि निफ्टी फ्यूचर में यहाँ पर जाएगी तो हम इसको सिंपली बाय करते हैं जब पूरी निफ्टी या बैंक निफ्टी को बाय करेंगे। बट इसमें फंड ज्यादा की जरूरत होती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन की तरह नहीं होता कि कम फंड से ट्रेड कर सकते हैं। इसमें निफ्टी को बाय करने के लिए 1 लाख के करीब चाहिए, एंड बैंक निफ्टी में बाय करने के लिए 1.5 लाख के करीब चाहिए, ठीक है। ओके, एक कमोडिटी मार्केट भी होती है आजकल तो 11-11 बजे तक चलती है, जैसे नेचुरल गैस वगैरह एंड कमोडिटी के बहुत सारे पार्ट होते हैं। बट वैसे इन चीजों से थोड़ा सा रहेंगे दूर, तो क्योंकि उनके ना चार्ट वगैरह या आदत नहीं रहते। हाँ, जो जॉब करते हैं उनके लिए बेस्ट है कमोडिटी मार्केट, वो कमोडिटी वगैरह में कर सकते हैं। वो भी जो भी नेचुरल चीजें है ना, नेचुरल चीजें, गैस हो गया, ऑयल हो गया, उनकी एक अलग से मार्केट होती है, उनमें ट्रेड होती है, उसको कमोडिटी बोलते हैं। वॉइस कट हो रही है। अच्छा ओके, हाँ बता दिया करो, ठीक है। सर इसमें कम्युनिटी जो मार्केट है हाँ, इसमें ऑप्शन ऑप्शन में कर सकते हैं, इसमें भी ऑप्शन मैं बात नहीं समझा, ऑप्शन कर सकते हैं मतलब? नहीं जो कम्युनिटी मार्केट है हाँ आप बोले हाँ कि और हाँ जॉब हाँ, जॉब वालों के लिए ज्यादा बेटर है, ऑप्शन के लिए जा सकते हैं ऑप्शन में। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं। 11 बजे तक रहती है। आप अभी न्यू हो तो आप अभी सिर्फ ऑप्शन निफ्टी और बैंक निफ्टी में करते हो, ठीक है। अब जो ललित है वो करता है उसमें, वो नेचुरल गैस वगैरह उसमें करता है क्योंकि उसको दिन में टाइम नहीं लगता है, तो उसमें कर सकते हैं। बट एक चीज है, आपसे अभी 2 3 4 हजार आप प्रॉफिट कर रहे हो, अभी उतने पे टिके रहो, उतनी जल्दी आप उसके लिए लालच मत करो, एंड एक चीज पे नहीं फोकस नहीं करो। नहीं सिर्फ पूछ रहा हूँ सर, वैसे नॉलेज के लिए। हाँ हाँ, नहीं पूछ नहीं रहे हो, मुझे पता है आपका, क्योंकि आप लालच करोगे, मुझे पता है। प्रॉफिट दिख रहे हैं तो आप, मुझे एक पता है कि आप चले जाओगे उसके लिए, मुझे आपका अच्छी तरह पता है। इवन मैंने वो एक भी एग्जाम, चलो ठीक है, म्यूट म्यूट कर दो, म्यूट कर दो, म्यूट कर दो। अच्छा, ये अभी इन्हीं का एग्जांपल दे रहा था, जैसे लाइक मैं कि अभी 20,000 से ही कर रहे हैं, 10-20 हजार से अच्छे प्रॉफिट निकाल रहे हैं। बट इनका एक इशू है, सबका ही होता है। इनके ड्रीम्स बहुत बड़े अच्छे हो रहे सारे कुछ, इन्होंने एक चीज कर देना है कि ये बड़े अमाउंट से स्टार्ट करने वाले हैं, कम से कम 1 लाख के करीब। बट इनको पता चलेगा, अगर मेरी मतलब जैसे मैं करता हूँ वैसे, एक्चुअली बिगनर्स को आप जितना मर्जी समझा लो वो थोड़ी बहुत कुछ ना कुछ करते ही रहेंगे अपनी इससे, ठीक है। चलो एनीवे वो छोड़ते हैं।
ओके, अगर स्टॉक मार्केट में करना है वही है कि आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा, फुल केवाईसी चाहिए। जेरोदा या एंजल वगैरह वो बेस्ट रहेगा। एंजल में थोड़ी हैंग वगैरह हैंग हो रहा है, जेरोदा यूज करो, बेस्ट रहेगा। ठीक है, ओके। क्रिप्टो करेंसी का करते हैं, ओके। इसमें बड़े कुछ इंटरेस्टेड होंगे, स्टॉक मार्केट में नहीं होते आजकल। एक्चुअली जो बिगनर आते हैं वो बहुत जल्दी पैसा बहुत जल्दी कमाना चाहते हैं, एंड वो किसकी तरफ भागते हैं, बाइनरी या फॉरेक्स या क्रिप्टो की तरफ तरफ ज्यादा भागते हैं। ठीक है, मैं भी मेनली वैसे क्रिप्टो ही करता हूँ। ओके, क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी को समझने से पहले एक सिंपल सा एग्जांपल है। उससे पहले हम समझते हैं कि करेंसी क्या चीज होती है। करेंसी एक चीज वो चीज है कि जिसको कोई किसी देश की ना एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसको इशू कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है एंड पब्लिश कर सकती है, लाइक जैसे INR। बट जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो एक डिजिटल करेंसी होती है। ठीक है, ये और एक मतलब जो INR है वो सेंट्रलाइज है। सेंट्रलाइज क्यों? उसको कंट्रोल किया जा सकता है एक जगह से, RBI उसको कंट्रोल करती है। बट जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिजिटल करेंसी होती है, उसको हम टच नहीं कर सकते, एंड उसको ना पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी 1-2 मिनट में भेज सकते हैं। जैसे INR को अगर हमने भेजना हो उसको नहीं भेज सकते, क्यों? क्योंकि वो एक डिसेंट्रलाइज नहीं है। जो क्रिप्टो करेंसी होती है वो डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है, वो ब्लॉकचेन पे होती है, उसको हम इजीली कहीं पे भी भेज सकते हैं। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? जो कि हजारों कंप्यूटर के नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एंड जो जिसको कि एक सेंट्रल सर्वर कंप्यूटर या मतलब एक जगह से उसको कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक है, उसको डिसेंट्रलाइज कहते हैं, मतलब एक जगह से उसको कंट्रोल नहीं होगा। सिंपल सा होता है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज का सिंपल सा डिफरेंस आप समझ सकते हैं कि जो सेंट्रलाइज होता है वो एक जगह से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जो डिसेंट्रलाइज होता है वो आप एक जगह से नहीं कर सकते। लाइक एक एग्जांपल, यहाँ पे अभी फोटो दिख रही होगी आपको। ठीक है, ठीक है, ओके, एक मिनट। आपको अभी फोटो दिख रही होगी, यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे एक चीज देखो कि एक सेंटर है, यहाँ से आप इनको सबको कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, यहाँ से सारी चीजों को, चाहे कुछ भी कोई भी चीज है, आपके चाहे मान लिया कि बहुत सारे ऑफिस है, ब्रांचेस है, कुछ भी है, तो या जैसे INR है, उसको सिर्फ RBI गवर्नमेंट करता है, कंट्रोल करता है, और तो कोई नहीं करता ना। वही पब्लिश करता है, वही हर चीज करता है, वही बंद कर देता है। ठीक है, पर जो डिसेंट्रलाइज का इधर का चार्ट है, इसको हजारों कंप्यूटर के नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसमें नोड्स वगैरह होते हैं जो कि इसको मतलब वैलिड वगैरह सारी चीजें, डाटा को मतलब वैलिड करते, वेरीफाई करते, तभी वो सारी चीजें होता है। तो सिंपल सी चीज है कि डिसेंट्रलाइज एक जगह से कंट्रोल नहीं होता है, वो हजारों कंप्यूटर के नेटवर्क पे डिस्ट्रीब्यूट होता है ना, हजारों जगह से कंट्रोल होता है। ठीक है, ये क्लियर है? सर क्रिप्टो के लिए कोई बेस्ट ऐप सजेस्ट करो बाइनेंस के अलावा, जिसमें मार्जिन मिलता हो। क्यू कॉइन है जिसमें मिलता है शायद, एक मैंने नहीं यूज किया, एक ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट है मेरा, वो है पंजाब से बट ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो क्यू कॉइन यूज करते हैं, तो उसमें होगा मार्जिन। मुझे आइडिया नहीं, वैसे बाइनेंस है वो बेस्ट है। तो उसमें P2P का थोड़ा सा रहता है, P2P का थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने। अच्छा, ओके। इसमें होता है कि क्रिप्टो करेंसी ना ब्लॉकचेन पे वर्क करती है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन क्या होती है? ब्लॉकचेन ना एक ब्लॉक्स के रूप में ना, हम ऐसा होता है कि पहले ऐसा होता था, जो क्रिप्टो करेंसी ना, उसको ना एक रिकॉर्ड होता है, जैसे कि डाटा होता है, रिकॉर्ड होता है, उसको ना ब्लॉक एक एक ब्लॉक्स में रखा होता है। ठीक है, जैसे कि ये ब्लॉकचेन आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि हर क्रिप्टो करेंसी की जो भी डाटा है, इंफॉर्मेशन है, कुछ भी, उसको एक ब्लॉक में रखा जाता है। ठीक है, इसमें एक ब्लॉक में रखा जाता है, इसमें ये ऐसे ऐसे ब्लॉक्स में, एंड उसको वही चीज है कि इसको डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग कंप्यूटर से, जैसे हर जगह से इसको मतलब कनेक्टेड किया जाता है। ठीक है, इसमें ऐसा भी नहीं हर जगह, इसमें कुछ नोड्स होते हैं। अगर आपने कोई डाटा क्रिप्टो करेंसी, लाइक आपने अपनी क्रिप्टो करेंसी बना ली है, ठीक है, और उसको आपने ब्लॉकचेन पे डालना है, वहां पे डालना है, तो आपकी पहले वो सारे कुछ उसमें नोड्स होते हैं, उसमें वो वेरीफाई करेंगे कि आपने जो डाटा प्रोवाइड किया वो सही है या नहीं है, हर चीज वो चेक करेंगे। अगर वेरीफाई होगा तो वो ब्लॉकचेन में आपका डाल देंगे, अगर नहीं हुआ तो नहीं करेंगे वो चीजें। ठीक है, वो स्कैमर से बचने के लिए होता है वो सिंपल सी चीजें। एंड क्रिप्टो करेंसी का मेनली एक सिंपल सा फायदा होता है कि आपने वर्ल्ड में कहीं से भी पैसा लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो एज ए क्रिप्टो करेंसी आप जस्ट 1 से 2 मिनट में ले सकते हैं। ठीक है, INR या ऐसा कुछ हो तो आप वहाँ वो चीजें हम नहीं ले सकते, इसीलिए डिजिटल करेंसी होती है तो बेस्ट रहती है। ठीक है, एंड सेफ भी रहती है। बट एक स्कैम वगैरह वो हर जगह होते हैं, वो इंडियन में भी होते हैं, वो चीजें थोड़ी ध्यान रखनी पड़ती है। एनीवे ये चीजें करते हैं। ओके, सेकंड इसमें एक चीज होता है कि इसमें होता है कि P2P क्या होता है? P2P होता है मतलब पर्सन टू पर्सन। इसमें जो क्रिप्टो करेंसी होती है, लाइक अगर हम बैंक में ना पैसा भेजेंगे, गूगल पे फोन पे के थ्रू किसी को भेजेंगे, तो हमारे बीच में ना एक बैंक होता है, थर्ड पार्टी होती है, बट क्रिप्टो करेंसी में वो चीजें नहीं होती। इसमें सीधा पीयर टू पर्सन हम भेजते हैं। अगर हमारे पास लाइक मेरे पास $100 है, किसी को भी भेजने में, तो डायरेक्ट उसको $100 भेजूंगा एंड उससे पैसे लूंगा। ठीक है, सिंपल सी चीज होती है इसमें, या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, मैंने क्रिप्टो करेंसी भेजनी है किसी में वर्ल्ड में कहीं,
तो हम सीधा पर्सन टू पर्सन करते हैं, ठीक है। एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस क्या होती है? क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस वो होती है जहां पे क्रिप्टो करेंसी खरीदा और बेचा जाता है, लाइक वही होगी बाइनेंस ऐप, वहीं पे आप खरीद या बेच सकते हैं। हाँ, वॉलेट भी होते हैं, कुछ वॉलेट ऐसा होता है वहां पे हम खरीद भी सकते हैं, वैसे बेच नहीं सकते, या बेच भी सकते हैं कुछ में, बट इसमें ऐसा होता है कि हम विड्रॉल वगैरह कुछ नहीं कर सकते इसमें से। अगर विड्रॉल कुछ भी करना है तो यहीं पे जाके एक्सचेंज में जाके कर सकते हैं। बट एक वॉलेट एक ऐसी चीज है कि अगर आपको लगता है कि ये क्रिप्टो करेंसी अगले 5 साल में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाली है, और आप किसी एक्सचेंज पे भरोसा नहीं कर सकते, तो आप किसी वॉलेट में रख सकते हैं। वॉलेट कौन कौन से होते हैं? लाइक ट्रस्ट वॉलेट होते हैं, मेनली मुझे वही अच्छा लगता है, अभी तक तो वही सही चल रहा है। एंड इसमें कोई केवाईसी या कुछ की जरूरत नहीं होती, इसमें एड्रेस वगैरह होता है, वो कीज होती है, वो संभाल के रखनी पड़ती है, अगर वो गुम होगी तो आपकी क्रिप्टो भी गुम हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको एक्सचेंज या किसी पे भरोसा नहीं होता है, आप क्रिप्टो करेंसी बाय करो, वॉलेट में डाल के रख दो, चाहे 3-4 साल बाद भी निकाल लो। क्योंकि अगर आप स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 1 ईयर में स्टॉक में सिर्फ 2-3 गुना, 2 या 3 टाइम्स रिटर्न मिलेंगे, बट क्रिप्टो करेंसी में करेंगे तो आपको कम से कम 4-5 गुना रिटर्न मिल जाते हैं, डबल तो वैसे भी मिल जाते हैं, ठीक है। ओके। हाँ, अब कुछ पूछ रहे थे फॉरेक्स मार्केट के बारे में। अभी हम सिर्फ मार्केट के बारे में बेसिक चीजें करेंगे, मेनली हम ट्रेडिंग क्या होता है एंड ट्रेडिंग में कैसे सक्सेसफुल या टेक्निक या कैसे चीजें सीख सकते हैं, वो चीजें हम अभी नीचे डिस्कस करेंगे, ये सारी चीजें, ठीक है, जो मेनली है। अभी फॉरेक्स का करते हैं। वेट वेट वेट, फिर मैं बाइनरी पे भी आऊंगा। फॉरेक्स मार्केट क्या होता है, ठीक है। फॉरेक्स का सिंपल सा, फॉरेक्स का वर्ड वर्ड ये है, उसी का मतलब समझ लो कि 4+X मतलब फॉरेन एक्सचेंज से मिला है, ठीक है। जो भी फॉरेन एक्सचेंज होती है, फॉरेन की जो भी करेंसीज होती है, इसमें करेंसीज में वर्क होता है, जो भी फॉरेन की होती है। अब जैसे INR है तो इंडियन है, उसमें तो हम नहीं कर सकते, बट जो फॉरेन करेंसीज लाइक कैसे है, USD है, डॉलर है, अगर ऑस्ट्रेलिया का कोई है ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, यूरो का है कोई, तो यूरोपियन, वहाँ की कौन सी करेंसी, यूरोपियन है। तो हम मेनली 3-4 करेंसी में करते हैं, यूरो हो गया, ऑस्ट्रेलियन हो गया, USD हो, ये गोल्ड वगैरह में भी करते हैं, बट इसी में वर्क करते हैं, ठीक है। एंड अगर फॉरेक्स शुरू करना है तो कम से कम 300-400, मिनिमम 300 या $500 चाहिए फॉरेक्स शुरू करने के लिए, क्योंकि उसमें वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, एंड उसमें ना लॉट्स एंड पिप्स में वर्क होता है। ये चीजें हम कभी और टाइम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये काफी बड़ा हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। लॉट्स एंड पिप्स में वर्क होता है उसमें, कि जितना ज्यादा आपके पास फंड है उतने ज्यादा लॉट ले सकते हैं, उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा एंड उतना ज्यादा रिस्क भी रहेगा, ठीक है। एंड ओके, बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है इसमें, एंड इसके पीछे लोग बहुत पड़े होते हैं, बहुत ज्यादा, एंड एक एक दिन में कैपिटल अपनी जीरो भी कर देते हैं, डबल ट्रिपल भी कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप डाउन। बाइनरी इसमें सिंपल सा होता है कि एक फिक्स टाइम के अंदर आपकी कैपिटल या तो डबल होगी या जीरो होगी। लाइक आपने 100 रुपया लगाया, आप 1 मिनट के लिए ट्रेड लेते हो, आपने यहाँ जैसे कहीं पे सेल बाय ये नहीं, वेट वेट वेट, सॉरी वेट वेट, आपने यहाँ पे जैसे कहीं पे बाय कर दिया, यहाँ पे बाय कर दिया, ठीक है, 1 मिनट के लिए, अगर वो उससे ऊपर चार्ट रहता है 1 मिनट के लिए, ठीक है, तो आपका 100 रुपए का 190 हो जाएगा, या अगर इससे नीचे आ गया तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। इसमें सिंपल सी चीज, कैपिटल या तो डबल होती है या जीरो होती है बाइनरी में, और आजकल इसी के पीछे बहुत लोग इसी के पीछे पड़े हैं, ठीक है। बाइनरी कर सकते हैं, बट बाइनरी में एक कमिटमेंट चाहिए। मेरे पास जितने भी स्टूडेंट आते हैं बाइनरी के लिए, एक कमिटमेंट चाहिए होता है मुझे, कि मुझे डिसिप्लिन स्टूडेंट चाहिए, क्योंकि बाइनरी में ऐसा होता है कि आपको प्रॉफिट हो रहे हैं। एक स्टूडेंट है जैसे उसने 40 ट्रेड ले लिए एक दिन, मैंने बोला कि 5 ट्रेड करने एक दिन में, उसने 40 ट्रेड लिए, 32 सही हो रहे, 8 गलत हो रहे, तो उसके बाद उसको दिमाग में क्या आ रहा है, मैंने बताया था कि $20 से उसने ट्रेड लिया, तो उसके दिमाग में क्या आ रहा है कि मैंने $1-1 से लिए, मेरे 32 ट्रेड सही है, वही ट्रेड अगर मैं $5 से $10 से लेता तो वो लालच आ जाता है। 40 ट्रेड ऑलरेडी ले चुका है जो 8 दिन में ट्रेड लेने थे, ठीक है। उससे फिर उसने क्या किया, $5-5 से लेने स्टार्ट किए, वो 20 से 40 बनाए थे, वही जीरो कर दिए। तो बाइनरी में यही होता है कि आपका फंड डबल ट्रिपल भी हो जाता है, पर आप जीरो भी कर देते हो। बट बाइनरी का एक चीज बता देता हूँ, अगर बाइनरी आप स्टार्ट भी कर रहे हो, लाइक आपने 1000 पैसे भी स्टार्ट किया, 1000 या 2000 पैसे मान लेते, 2000 रुपए डाले आपने, ठीक है, तो आपको सिर्फ 100 रुपए से ट्रेड करना है, सिर्फ 5% कैपिटल से ही ट्रेड लेना होता है। अब ये नहीं कि इसमें डबल हो रहे तो आप 1000 पैसे कर दो, मान लिया 1000 पैसे आप ट्रेड करते हो, तो वो आपका ऐसा होगा कि या तो मान लिया कि डबल होगा, बट अगर वो 2 ट्रेड गलत हो गए तो 2 ट्रेड में आपकी कैपिटल जीरो हो जाएगी। 100 रुपए से करोगे तो एटलीस्ट 20 ट्रेड आप ले सकते हो, ठीक है। वो प्रॉपर इसमें रिस्क मैनेजमेंट एंड मनी मैनेजमेंट एंड डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अदरवाइज डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप चाहे इसमें $10,000 भी बना लोगे तब भी आपका जीरो ही हो जाएगा। तो इसमें ये चीजें आपने थोड़ी सी ध्यान रखनी है, कि अदरवाइज नहीं तो इसमें लॉसेस बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है।
तो बेस्ट अगर लॉन्ग टर्म के लिए चलना है आपने बाइनरी कर सकते हो, बट लॉन्ग टर्म के लिए चलना है तो आप क्रिप्टो करो, फॉरेक्स करो, या स्टॉक मार्केट है वो चीजें करो। इसको एक साइडवेज से निकालते रहो, इसमें जितना भी निकाल रहे हो वो निकाल सकते हो आप, ठीक है। अब एक चीज आती है मेन थिंग कि एक स्टूडेंट ने भी पूछा था कि मैं सक्सेसफुल हो सकता हूँ या नहीं होता हूँ, कि कुछ उन्होंने सुना कि क्या बोलते हैं 96% ट्रेडर्स को लॉस होता है, बट उसने ये तो सुना है कि 96% ट्रेडर को लॉस होता है, बट होता क्यों है ये चीजें नहीं है पता, ठीक है। ओनली 4% ट्रेडर है जो प्रॉफिटेबल रहते हैं, ठीक है, इंडिया के ये स्टैटिस्टिक्स है। वो क्यों है? क्योंकि जो 4% है वो लर्निंग करते हैं, वो सीखते हैं, वो प्रॉपरली वो एक 4 चीजें होती है, जो 4 स्टेप होते हैं उनको फॉलो करते हैं, इसीलिए वो प्रॉफिटेबल है, ठीक है। जो 96% है वो इसलिए लॉसेज में रहते हैं क्योंकि वो कुछ मिस्टेक्स होती है, वो सारी चीजें करते हैं। अब कौन कौन सी मिस्टेक होती है वो चीजें मैं बताता हूँ अभी, एक मिनट जस्ट वेट। 9 बेसिक मिस्टेक होती है जो 96% ट्रेडर्स करते हैं, जिस वजह से लॉसेज होते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि अगर 10 लाख लोग हैं, उन्होंने अगर ट्रेडिंग करना है, 10 लाख लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, बट वो ये गलती करते हैं, इस वजह से लॉस होता है, ठीक है। मेन तो ये 3 बेसिक गलती करते हैं जो सारे करते हैं, मैंने भी किया 2016 में, ठीक है। फर्स्ट थिंग कि वो इन्वेस्टिंग लर्निंग पे इन्वेस्ट नहीं करते, डायरेक्ट ट्रेडिंग कर लेते विदाउट कोई नॉलेज। जब आपको मुझे एक चीज बताओ, आपको कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं, आपको चार्ट ट्रेडिंग पता नहीं, आपको ये पता नहीं कि वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट, वेयर इज द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ स्टॉप लॉस, देन हाउ कुड वी इमेजिन दैट कि यू विल बी मेक अ प्रॉफिट? इट्स नॉट पॉसिबल। मतलब अगर आपको पता ही नहीं है ना कि एंट्री कहाँ लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, मार्केट से प्रॉफिट कैसे करते हैं, तो आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। किसी दूसरे के प्रॉफिट देख के अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर दोगे, अगर किसी को भी देख के कर रहे हो, ठीक है, तो सिंपल सी चीज याद रखो, उससे पूछ तो लो ना यार, एटलीस्ट उसको सीखते हुए कितना टाइम होगा, उसने कैसे कैसे प्रॉफिट कर रहा है, कैसे सीखा है, क्या प्रोसेस है, लर्निंग करनी जरूरी है। तो डायरेक्ट ट्रेड करने लग जाते हैं 5-10 हजार 20 हजार से, उनको पता भी नहीं होता कितना डालना है, ठीक है, फिर उनके लॉसेज हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से लॉसेज होते हैं उनके। तो फर्स्ट थिंग तो 96% ट्रेडर से इस वजह से पहले निकल जाते हैं क्योंकि दूसरे के प्रॉफिट देख के। सेकंड होता है यूट्यूब पे कोई भी रैंडमली वीडियो देखेंगे, मैंने भी देखी थी 2016 में, इंडिकेटर्स की, स्पेशली आरएसआई, सुपर ट्रेंड या बॉलिंग बॉन्ड या कुछ भी है, मूविंग एवरेज या कुछ भी, ठीक है, या इनकी देखेंगे और इनको सोचेंगे वो क्योंकि व्यूज बढ़ाने के लिए बड़े अच्छे अच्छे से बता रखते हैं कि हाँ ये 100% एक्यूरेसी, 100% किसी की भी नहीं होती, 70 to 90 रहती है, ठीक है। और कोई भी इंडिकेटर्स फॉलो करेंगे एंड लॉसेस करेंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट थिंग तो ये गलती नहीं करनी। सेकंड, ये भी नहीं करनी है, कोई भी रैंडमली वीडियो देख के इंडिकेटर से कभी प्रॉफिट नहीं होते। बिगिनर्स को कभी भी इंडिकेटर्स नहीं ये करने चाहिए, इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं, लेट एंट्री बताएंगे, लेट एग्जिट बताएंगे, और स्टॉप लॉस उसमें पता भी नहीं चलता है कि कहाँ लगाना है, ठीक है। थर्ड तरह की गलती होती है, अभी कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे भी आया था मेरे पास एक स्टूडेंट, मतलब एक सीखने के लिए, वो ए वाली गलती भी कर चुका है एंड ये वाली भी करने वाला है साथ में, ठीक है। क्या है कि जब ये हम इंडिकेटर से लॉसेज हो जाते हैं, फिर हम टिप्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है यार, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल से या व्हाट्सएप चैनल या कुछ भी है, ठीक है। टिप्स पे वो जाके मतलब ट्रेड करेंगे, स्टार्टिंग में प्रॉफिट होंगे, बाद में लॉसेज होंगे, फिर वो चैनल वाले को गाली देंगे, फिर लॉसेज होंगे। मुझे एक सिंपल सी चीज बताना, आपने अपने आसपास कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर देखा है या कोई भी ट्रेडिंग से पैसे कमाए, आपने कभी सुना है कि उसने टिप्स पे देख देख के, मतलब टिप्स लेके किसी चैनल से पैसे कमाए? नहीं सुना होगा ना। या उसने अकाउंट हैंडलिंग के लिए दिया है तब पैसे कमाए? नहीं सुना होगा ना। जो भी सक्सेसफुल हुआ है आपने ये चीज सुना होगी, हाँ उसने स्ट्रगल किया, उसने सीखा है, लर्निंग की, फिर प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। तो सेकंड थर्ड तरह की जो ये गलती, ये भी नहीं करनी। फोर्थ तरह की होती है अकाउंट हैंडलिंग सर्विस। कई ऐसे होते हैं जिनका पैसा ज्यादा होता है, वो अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज के लिए कर देते हैं, ठीक है। इस वजह से भी लॉसेज होते हैं। जो अकाउंट हैंडलिंग वाला है ना, लाइक मुझे भी कई ऑफर देते हैं अकाउंट हैंडलिंग के लिए, जैसे 4-5 लाख का है या कुछ भी अदर है, ठीक है। मेरे पास अपना फंड है यार, मैं अपने लिए ट्रेड करूंगा, वो बोलेंगे कि 50% या इतने पे कर लेते हैं, ठीक है। यार अगर सिंपल सी चीज है, मैं किसी की 1 लाख से कर रहा हूँ, मान लिया मैं 10 हजार प्रॉफिट करके दे रहा हूँ, 5 हजार उसका होगा, 5 हजार मेरा होगा, ठीक है, पैसा होगा। बट मुझे एक चीज है, अगर मैं अपनी 1 लाख से मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरे को तो सीधा पूरा 10 हजार का प्रॉफिट होगा ना, मुझे उसके लिए क्या फायदा फिर करके? तो वो कोई फायदा नहीं। कोई भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर कोई अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज कभी नहीं करेगा। जो भी अकाउंट हैंडलिंग सर्विसेज करते हैं वो बिगनर जैसे होते हैं एंड अकाउंट को जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो ये वाली गलती भी नहीं करनी है। एंड एक चीज और होता है, हाँ ये बहुत सारे करते हैं कि स्टार्टिंग में कुछ जो इन्वेस्टिंग करते हैं वो पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। पैनी स्टॉक क्या होते हैं कि जो 2 रुपए का स्टॉक है, 1 रुपए का, 5 रुपए का, ऐसे स्टॉक में वो इन्वेस्ट कर देते हैं, जिस वजह से उनको बहुत सारे लॉसेज हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी अच्छे स्टॉक्स होते हैं, गुड वैल्यू वाले स्टॉक होते हैं, उनमें इन्वेस्ट करना होता है, चाहे क्रिप्टो कॉइन है चाहे स्टॉक है। क्योंकि मतलब सिंपल सी चीज है, आपको फ्यूचर में वो स्टॉक आपको प्रॉफिट दे सकता है
जिसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, जिसको फ्यूचर में बिजनेस अच्छा चलने वाला हो, ठीक है। अब पैनी स्टॉक है जिसने ऑलरेडी अपनी 90% वैल्यू खत्म कर दी, 100 रुपए का स्टॉक है, 5 रुपए बच गया है, वो जिसने 90% खत्म कर दी वो 10% खत्म करने में कितना टाइम लगा? कुछ भी नहीं लगाएगा। आप सोच रहे हो कि 10 रुपए का स्टॉक है अगेन 100 चला जाएगा, इट्स नॉट पॉसिबल। बहुत रेयर होगा, 1000 में से एक आधा होगा, वो भी तब कि अगर कोई कंपनी उसको एक्वायर कर लेती है तब वो होगा। अगर एक्वायर करी उस टाइम ले लो, कोई इशू नहीं है, फिर तो हम ले सकते हो उस टाइम। वो एकदम तो है नहीं कि 10 रुपए का 100 रुपया चला जाएगा। जो चीज आप सुनते हो ना कि 5 रुपए का स्टॉक 5000 चला गया, वो सिर्फ कंपनी का मैनिपुलेशन होते हैं, वो उसमें आप बाय ही नहीं कर पाते हो, ठीक है। वो जस्ट दिखाने के लिए होते हैं वैसे स्टेप स्टेप, वो जस्ट उसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। 6 तरह की गलती होती है। ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लाइक कोई सीख जाता है या कुछ भी करता है। ओवर ट्रेडिंग किसे बोलते हैं? एक दिन में कम से कम 5 से 6 ट्रेड लेना। बाइनरी को नहीं मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि बाइनरी तो हम 3 से 5 ले सकते हैं, बट अदर मार्केट में हमें सिर्फ 2 से 3 ट्रेड लेने होते हैं, ठीक है। पर लोग क्या करते हैं कि कम से कम 5 6 10 15 20 20 40 40 ट्रेड, इतने सारे ट्रेड ले लेते हैं। अगर आप ज्यादा ट्रेड लेंगे तो सिंपल सी चीज है, जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे आपके लॉस, मतलब उस ट्रेड में लॉसेज होने के चांसेस भी रहेंगे, ठीक है। जितने कम ट्रेड लेंगे आप 2 दिन ट्रेड लो, अच्छे ट्रेड लो, प्रॉफिटेबल ट्रेड लो, एंड उन्हीं ट्रेड में अगर अच्छा प्रॉफिट हो रहा है 2 3 ट्रेड उसी में सही रहेगा। सेकंड, जिस दिन आपके 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाए, 2 ट्रेड में अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाए, लाइक आपका 1000 रुपए का 2 में 2000 का लॉस हो गया, ठीक है। उस दिन ना ये 2000 रिकवर करने के लिए गलती से भी मत चले जाना। अगर जिस दिन 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए उस दिन ट्रेड, लैपटॉप बंद करो, फोन बंद करो, निकल जाओ। अगर आप इन 2000 को रिकवर करने चलेंगे, 2 ट्रेड गलत हो गए, रिकवर करने चलेगा, आपके पास 10,000 कैपिटल है, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ ये 10,000 जीरो कर दोगे आप। एक दिन में जीरो कर दोगे। 6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा, एंड अदर भी ट्रेडर का एक्सपीरियंस है, जीरो कर दोगे, ठीक है। मेरे साथ बहुत बारी हुआ है एंड बहुत सारे ट्रेडर्स करते हैं। तो ये चीजें नहीं करना। स्टॉप लॉस हो रहा है एक्सेप्ट करो, लॉसेज हो गए कोई इशू नहीं है, आप दूसरे दिन प्रॉफिट कर लोगे। इवन रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छी है, आप 1000 रुपए का रिस्क कर रहे हो, लॉस हो रहा है, 3 दिन भी अगर आपको 3 दिन में 3000 भी हो रहा है, अगर चौथे दिन आपको प्रॉफिट हो रहा है तो ये तो 3000 वैसे रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आपकी रिस्क रिवार्ड रेशियो होगी, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है। एक ओवर साइज पोजिशन होती है, ठीक है, मतलब लैक ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। इसमें आता ऐसा होता है कि ट्रेडर्स को पता नहीं होता है कि हमें कितनी कैपिटल से ट्रेड करना, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वो ज्यादा कैपिटल से ट्रेड, मतलब स्टार्टिंग में लाइक 1 लाख से ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि मुझे कितना इसमें डालना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी चीज, स्टार्टिंग में स्टार्ट करना है, या आपको जितनी भी कैपिटल से करना है उतने से करना है जितने से आप रिस्क ले सकते हो। अगर आप 1 लाख से ट्रेड कर रहे हो तो 10,000 आपका रिस्क नॉर्मल है, याद रखना कि 10,000 तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, 10,000 जाएंगे जाएंगे। मान लीजिए कि 20 30 आएंगे, पर गलत हो गया तो 10 तो जा ही रहे। पर आपने वो कहीं स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, कहीं स्टॉप लॉस ही नहीं लगाते, क्योंकि खुद को भगवान सोचते कि मैंने जहाँ बाई की वहां से ऊपर ही जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे तो वो आपका 1 लाख का जीरो भी हो सकता है। तो वो चीजें अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे तो आपका कम लॉस होगा। तो स्टार्टिंग में कम कैपिटल से करो, 5 6 हजार से करो, उतने से बेस्ट रहेगा, ठीक है। एंड ओवरनाइट होल्डिंग करते हैं एंड कैरी फॉरवर्ड, ये यूट्यूब पे चैनल पे देख के कई करते हैं। कई यूट्यूबर बोलते हैं कि अगर आपको लॉसेस हो रहे हैं या कुछ भी हो रहा है आप ओवरनाइट होल्ड कर दो। कभी नहीं करना। अगर सिंपल सी चीज, आप पूरे दिन में अगर प्रॉफिट नहीं कर सकते ना, तो दूसरे दिन को ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी या क्या कौन सा चमत्कार हो जाएगा कि दूसरे दिन को आपको प्रॉफिट ही होगा। कई सोचते हैं कि मैंने यहाँ पे बाय किया है, लॉसेज इतना नीचे हो गया, दूसरे दिन क्या पता ऊपर चला जाए या कैप अप ओपन होगा। वो ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर अभी लॉसेज में और नीचे भी तो हो सकता है। एक एग्जांपल देता हूँ, एक वही ट्रेडर है जिसको मतलब अच्छे प्रॉफिट किए, पर उसको एक यही गलती खत्म करके उसने 40 लाख का लॉस किया था स्टार्टिंग में, इसी गलती की वजह से। क्या उसने क्या किया कि 8 लाख से एक बारी ने बहुत बारी किया, एक बारी का एग्जांपल बता रहा हूँ, 8 लाख से ट्रेड किया उसने, उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। 3 बजे के करीब ट्रेड लिया, 3:15 3:30 बजे तक उसको 1.5 लाख का हो रहा था। 1.5 लाख प्रॉफिट लेके नहीं निकला, वो 9.5 लाख का। उसने सोचा क्या पता कल को ज्यादा हो। वो 8 9.5 लाख की कैपिटल सुबह को 1.5 लाख, 7 7 साढ़े 7 लाख का लॉस हो गया। अब वो जो कैपिटल थी वो 1.5 लाख होगी, 6 7 लाख का लॉस होगा उसको, ठीक है। अब क्या होगा, अब वो इस ट्रेड में ना निकल पा रहा है ना कुछ कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि यार इतना लॉस हो गया। वो सोच रहा है कि मैं रिकवर करूँ, क्या करूँ। वो 1.5 लाख भी उस दिन जीरो ही हो गया, क्योंकि एक्सपायरी थी तो वो सारी चीजें, ठीक है। तो एक दिन में उसने 8 लाख का लॉस ले लिया, ठीक है। वो सिंपल सी चीज होता, अगर रिस्क लेता वो 10%, 80,000 का लॉस लॉस होना था उसको उस दिन, ठीक है, अगर होता। पर वो पहले दिन उसको प्रॉफिट था। निकलो यार, और कितना चाहिए आपको। अगर आप सोचोगे ये कैपिटल से, जितनी कैपिटल 10,000 से 10,000 ही पर डे कमाना है, तो वो तो ट्रेडिंग नहीं हुई, वो गैम्बलिंग टाइप होगी, ठीक है। वो चीजें करेंगे तो ओवरनाइट होल्डिंग, ये चीजें नहीं करनी। ये सारी गलती अगर आप नहीं करेंगे तो आपको नहीं होगी, कभी भी लॉसेज नहीं। एट द एंड आप प्रॉफिट में रहेंगे। एंड कंपेयर योर सेल्फ टू अदर, ये चीजें बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये किसके साथ होता है? जैसे कोई स्टूडेंट 2 3 4 मंथ हो गए उनको सीखते हुए, 4 मंथ हो गए सीखते हुए, ठीक है।
तो वो क्या करेंगे, लाइक मेरी प्रॉफिट से कंपेयर करने लग जाएंगे या किसी के भी प्रॉफिट से। मैं अपना एक एग्जांपल बताता हूँ कि लाइक मेरा ना बाइनरी भी करता हूँ मैं, बाइनरी में 5 या 10 हजार का प्रॉफिट हो गया या अदर में हो गया, ठीक है। तो वो क्या करेंगे, उनके सिर्फ सिंपल से कितने $5 $10 का प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है, मतलब 1000 या इतने का हो रहा होगा। तो वो कंपेयर करने लग जाएंगे कि सर आपका इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये है वो है या कुछ भी। यार मेरा जो लर्निंग है मैंने अलग किया, मैंने कम से कम स्टार्टिंग में 2016 से 17 तक मेरा टाइम वेस्ट हुआ है यूट्यूब वगैरह या बहुत सारी गलती करने के बाद मेरा 45,000 का लॉस हुआ। उसके बाद मैंने 85,000 लर्निंग पे लगाया, ठीक है। मैंने ज्यादातर फॉरनर कोर्सेज किए तो सीखा भी मैंने। तो मेरी आप वो देख रहे हो कि प्रॉफिट देखो, मेरी लर्निंग नहीं देखी है, मेरा वो नहीं देख रहे हो कि मेरा एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है। तो किसी से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी का और कर रहा है, कोई 1 लाख 2 लाख कर रहा है, यार उसकी कैपिटल भी वैसे 2 लाख का प्रॉफिट करे तो 10-12 लाख उसकी कैपिटल होगी, ठीक है। तो ऐसा ना सोचो कि 1 लाख से वो प्रॉफिट करे, आप 5 या 10 हजार से करते, तो आप 5-10 हजार से सोचो मैं 1 लाख, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। आपको कंपेयर करना है तो खुद की प्रोग्रेस से कंपेयर करो कि मैंने पिछले मंथ 30 हजार का प्रॉफिट किया, इस मंथ मेरा 30 से ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ, 40 से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये 40 किया तो 50-60 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो खुद से कंपेयर करना है आपको, ठीक है। दूसरों से कंपेयर करोगे तो डिमोटिवेट होंगे एंड बड़ी कैपिटल से ट्रेड स्टार्ट करोगे फिर लॉसेस होंगे, ठीक है। ओके इतना ठीक है। और अभी हम करते हैं कि 4 स्टेप, वेट, जो 4 स्टेप है वो हम कर लेते हैं कि 4 स्टेप कौन कौन से है कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के। क्लास कितने बजे तक चलेगा, बस अभी खत्म होने वाला है, 15-20 मिनट में खत्म होने वाला है, जस्ट सिंपल सी चीज है। ठीक है, कोई आपके डाउट रहेंगे, कुछ भी डाउट आ रहे हैं तो आप चैट में पूछ सकते हैं, ठीक है। जिसको भी कोई भी डाउट चल रहे हैं तो वो पूछ सकते हैं। ओके 4 स्टेप है कैसे आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं, सिंपल सी ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं। आपको गलती को पता चल चुका है, ये 4 स्टेप फॉलो करने हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करना है आपने, ठीक है। कुछ भी नहीं फॉलो करना है। कल नहीं होगा, मैं संडे को एक्चुअली ये क्लास में जस्ट वैसे ले रहा हूँ, फ्री वैल्यूएबल मास्टर क्लास है। अदरवाइज मैं जैसे मेरे स्टूडेंट वगैरह होते, कल नहीं होगा। कल तो ये स्टूडेंट है 9:30 से 11 ऑप्शन ट्रेडिंग करवानी होती है स्टूडेंट को, बीच में क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, बाइनरी, वो चीजें। तो स्टूडेंट को ट्रेडिंग करवानी होती है, प्लस मैंने खुद की ट्रेडिंग करनी होती है। आज मुझे वैसे संडे, इस संडे मेरा कहीं घूमने का प्लान नहीं था, तो मैंने ये क्लास ले रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कि हर संडे या ऐसा कुछ होगा, ठीक है। वो जस्ट मैं फ्री वैल्यूएबल चीजें आपको बताना चाहता हूँ इसीलिए, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी चीजें कि आपको बहुत सारे डाउट रहते हैं। तो ओके हाँ, अगर रिकॉर्डिंग हो रही होगी, हाँ हो रही है तो मैं भेज दूंगा। तो एक चीज और कि 4 चीजें हैं, 4 चीजें। फर्स्ट थिंग आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको फर्स्ट थिंग क्या करना है, आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। बट टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ 10% वर्क करे, मतलब वर्क तो सारा करेगा, बट एक वेटेज दी है मैंने कि जो 4 स्टेप की वेटेज है कि कितना कितना रहेगा। तो अगर आप फर्स्ट थिंग आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना है। टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन होता है, इंडिकेटर्स होता है। ये कभी मैं अलाउ नहीं करता हूँ, ठीक है। ये टेक्निकल में होता है, ठीक है। आप इन्हीं के बेसिस पे आपको एंट्री का पता चलेगा, एग्जिट का पता चलेगा, स्टॉप लॉस कहाँ लगाना है, प्रॉफिट कैसे करना है, हर चीज करना है, ठीक है। ओके ओके थैंक यू, कोई बात नहीं। तो ये सारी चीजें रहेगी। तो फर्स्ट थिंग, अब आप जैसे कुछ मेरे को पूछ रहे थे कि बुक बताओ, कि कोई बुक होती है या कुछ भी होता है। जस्ट वेट, पानी पी लेते हैं। एक मिनट, क्या जस्ट पूछ रहे थे सर? एक मिनट। अच्छा ठीक है। फर्स्ट थिंग कि कोई पूछा था मुझे कि मुझे बुक्स वगैरह चाहिए। यार एक बुक में पता क्या होगा, आप बुक लोगे तो उसमें ना क्वांटिटी वे में आपको आएगा, 40 के करीब आपको कैंडलस्टिक आ जाएंगे, 40 के करीब आपको पैटर्न आ जाएंगे, और इंडिकेटर्स वगैरह भी होंगे उसमें, ठीक है। आप मुझे एक चीज बताओ, ये सारे फॉलो करोगे आप? अब कोई चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक बताएगा आपको, अगर यहाँ पे चार्ट आ रहा है, यहाँ पे कहीं 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 आएगा तो आपको बताएगा कि यहाँ पे बाय करो, यहाँ पे सेल कर दो, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बाय कर दो और यहीं पे एक चीज होगा वो बोलेगा सेल कर दो या कुछ भी बाय सेल, तो कंफ्यूज हो जाओगे आप, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल सी चीज क्या करनी है, आपने जस्ट 5 से 6 कैंडलस्टिक पैटर्न या 5 से 6 चार्ट पैटर्न या प्राइस एक्शन फॉलो करना है। उसमें वो कौन से फॉलो करने हैं जिसकी एक्यूरेसी 70 to 90% रहता है, एंड वन मोर थिंग कि वो चार्ट में रिपीट होता रहे, मतलब चार्ट में वो बार बार या ये नहीं आपने कुछ कैंडलस्टिक या चार्ट पैटर्न कर लिया वो चार्ट में तो दिखता ही नहीं है, फिर ट्रेड बनेगा ही नहीं, फिर वो चीजें। तो तो आपको जस्ट बैक टेस्टिंग का, यार अभी करते हैं बैक टेस्टिंग का, कुछ नहीं है नवाज। बैक टेस्टिंग यार सिंपल सा होता है कि आपने कोई चार्ट रीडिंग या स्ट्रेटेजी या कुछ भी सीख लिया, ठीक है। तो आपने 2-3 हजार से ट्रेड करना है उनपे,
प्रैक्टिस करनी है 2-3 हजार से। इन 2-3 हजार से आपने सोचना नहीं कि मैंने पैसा कमाने, इनसे सोचना है कि मुझे ये स्ट्रैटेजी, कोई भी स्ट्रैटेजी आपने सीखी, उससे क्या होगा 2-3 हजार से आपको 10 ट्रेड ले लिया आपने, आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है, ये वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। अगर वह एक्यूरेसी अच्छी आ रही है, अदर है, तो वो ठीक है। और उसमें जो हमें ये 2-3 हजार से उसपे 10-12 ट्रेड ले रहे, उसी को बैक टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। इससे हम एक्यूरेसी लेवल भी पता करते हैं, ठीक है। तो यही चीजें, क्वालिटी पे फोकस करना है, ना कि क्वांटिटी पे फोकस करना है। बुक्स वगैरह से नहीं सीख पाओगे एक्चुअल में, क्योंकि एक्चुअल में मतलब आपको लाइव मार्केट में ट्रेड करनी है यार, तो वीडियो से जो चीजें सीखोगे वो उससे नहीं आप सीख पाओगे, ठीक है, एक प्रॉपरली। और ओके, ठीक है। सेकंड स्टेप होता है, आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, आपका 10% काम हो गया है, 10% स्टेप निकल गया है, ठीक है। उसी के बेसिस पे आपको एंट्री वगैरह मिलेगी, बाय सेलिंग। सेकंड होता है रिस्क मैनेजमेंट, बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसकी वजह से बात, रिस्क मैनेजमेंट होता है मनी मैनेजमेंट एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट, ठीक है। रिस्क मनी मैनेजमेंट में सबसे पहली चीज तो आपको कैपिटल मैनेजमेंट होना चाहिए। इसमें क्या होता है, आपको स्टार्टिंग में 4 या 5 हजार से ही ट्रेड करनी है, सीधा सा ऐसा नहीं कि 40 या 50 हजार से आ जाना है या 5 लाख से सीधा करना है, ठीक है। 4-5 हजार से क्या होगा, आपने 5 हजार से ट्रेड की, मान लिया कि एक मंथ में आपको 5 हजार से चाहे 2-3 हजार प्रॉफिट हुआ, या चलो मान लिया कि लॉस चीज हो गया, आपको प्रॉफिट भी नहीं हुआ, ठीक है। बट एक मंथ में आपने कम से कम 30 के करीब ट्रेड लिए, तो आपको 30 ट्रेड का एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि हाँ अच्छा ये चीजें है, कि इतना आपको मतलब एग्जैक्ट मार्केट का पता चलेगा। सेकंड ऐसा भी हो जाता है कि कई बार आपको बाय की जगह सेल भी कर दोगे, कई बार आपने बाय करना होगा पर सेल कर दोगे, तो कम अमाउंट से करोगे तो एटलीस्ट लॉसेस नहीं है। बट अगर आप 1 लाख से सीधा ही लॉस लगे ट्रेड करने लगे, तो वो जीरो ही हो गया, तो आप दोबारा उठने लायक नहीं बचेंगे। 5 हजार से स्टार्ट करेंगे, आपके सर 90 हजार या 95,000 बचे, तो एटलीस्ट आपके 90% कैपिटल तो है ना, आप कॉन्फिडेंस तो रहेगा ना कि हाँ मैं अभी ये चीजें ऐसे अप्लाई कर सकता हूँ, मैं ये गलती कर रहा था तो मैं वो चीजें कर सकता हूँ। तो आपको कम कैपिटल से ट्रेड करना है, तो प्रॉपरली मनी मैनेजमेंट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। सेकंड ऐसा होता है कि आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो फॉलो करना है। रिस्क रिवार्ड रेशियो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि क्या होता है, 1:3, वो सारी चीजें। पर प्रॉफिट को मैनेज करना आना चाहिए आपको। लाइक आपने प्रॉफिट को मैनेज कैसे कर सकते हैं, लाइक आपको 2500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, 2800 का प्रॉफिट हो गया आज आपको, ठीक है, 2800 का। और आप सोचते हो कि मैंने आज ट्रेड लेना है, एक और ट्रेड लेना है, ठीक है, आप लो ट्रेड, आपको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, लो। आपने क्या करना है, नेक्स्ट ट्रेड में ना 800 का ही रिस्क लेना है। 800 का रिस्क कैसे लेना है, मतलब कि अगर आपको लॉस हो तो 800 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप 2800 प्रॉफिट में हो, शाम को आप 5000 लॉस में, वो इसलिए होता है कि अगर आपको 2800 का प्रॉफिट है और 800 का अगर आप रिस्क लेते तो एटलीस्ट आपको क्या है, घर जाके मतलब घर आप 2000 रुपया लेके जा सकते हैं। सिंपल सी चीजें, आपको पता है कि मैंने 2000 तो लेने ही लेने, तो जाने ही प्रॉफिट। इससे एक चीज होगी, वन डे का टारगेट आपका ये रहेगा 2000, 2500, 3000 का, तो क्या होगा 20 दिनों में कितना हो जाएगा, 40,000 का टारगेट रहेगा, ठीक है। मंथली आप टारगेट रखेंगे, इसमें 2000 का आपका डे का रहेगा, वीकली का आपका जैसे 10,000 का टारगेट लो कि 10,000 के करीब। एक और एग्जांपल, जैसे आपने स्टार्टिंग के 3 दिनों में आपने ना 15,000 के करीब प्रॉफिट कर लिया है, स्टार्टिंग के तीन दिनों में 15, या 4 दिनों में आपने 13,000 के करीब प्रॉफिट, 13,000 के करीब प्रॉफिट कर लिया है, और लास्ट डे है मार्केट का। एक चीज याद रखना, अगर आज ट्रेड लेना है तो सिर्फ 2 या 3 हजार का रिस्क लेना है। इससे क्या होगा कि आप इस वीक 10,000 प्रॉफिट लेके जाएंगे। अगर ये सिस्टम आपने बना लिया तो आप एवरी मंथ 40,000, 50,000, 1 लाख ऐसे बढ़ेंगे धीरे धीरे, 1 लाख, 4 लाख, 10 लाख भी बन जाएंगे। बट ये चीजें आपके अंदर अगर आ गई ना, आपके अंदर प्रॉफिट मैनेजमेंट की, तो बहुत सही रहेगा। सेकंड, अगर आपने 20,000 से ट्रेड किया है, 20,000 की कैपिटल है, तो सबसे पहले जितना अगर प्रॉफिट हो रहा है, डबल ट्रिपल हो गया, कैपिटल को निकालो, प्रॉफिट से ही ट्रेड करो, क्योंकि एक्चुअल में आपको प्रॉफिट से ही प्रॉफिट बनते हैं, कैपिटल से कभी पैसा नहीं बनता है, क्योंकि तब तो हर किसी ने 5-10 लाख डाल के फिर बना लेने थे। सर 2K थिंक से कैसे होगा, एक लॉट नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा, बट नहीं ले सकते आप, थोड़ा सा दूर वाले आपको लॉट्स लेने पड़ेंगे बैक टेस्टिंग के लिए। मैं बैक टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ, आपने बोला बैक टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग में 2-3 हजार में आता है लॉट। अभी जैसे 90 रुपीज पे चला था, बैंक निफ्टी का 90 एक्सपायरी के दिनों में आ जाता है, 90 पे चला था, तो ये कितना, 2500 से कम का ही आएगा ये, ठीक है, 2000 के करीब का आया, तो आ जाता है उतने में भी। आपको बैक टेस्टिंग करनी तो आप ओटीएम कॉल्स ले सकते हैं, और बारी आपने आईटीएम कॉल ही लेनी है, ठीक है, बैंक निफ्टी वगैरह उसमें करना है, क्योंकि आपको स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी, मैंने स्ट्रैटेजी अप्लाई करने की बात की। अगर तो प्रॉपर लर्निंग है तो कुछ और सिस्टम होता है, वो चीजें मैं बता दूंगा कैसे रहता है। ओके, ठीक है, ये भी 20% वर्क करेगा। आपने मान लिया कि टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए,
रिस्क मैनेजमेंट आपको प्रॉपरली कर लिया, आपने सेटअप बना लिया कि मैं ऐसे ही वर्क करूंगा और कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। थर्ड आता है आपका साइकोलॉजी कंट्रोल, जो कि 70% वर्क करता है। एवरी माइंड सेट है ये, इस अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग माइंड सेट है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का मतलब ये नहीं कि आप एक सीए है, आपका दिमाग बड़ा फास्ट है, आप एजुकेटेड है, डजंट मैटर। स्ट्रॉन्ग माइंड सेट का मतलब आप प्रॉपर पेशेंस है आपके अंदर, डिसिप्लिन हो, नॉर्मल रहते हो एंड माइंड बहुत फ्रेश है आपका, ठीक है। तो वो सारी चीजें कर सकते हो। क्या एक्सपीरियंस चाहिए फॉर ट्रेडिंग के लिए? अभी मैं करता हूँ ये सारी चीजें। वेट, ठीक है। साइकोलॉजी में ना ये सारी चीजें फैक्टर करती है, ये चीजें मैटर करती है, ठीक है। इन चीजों पे अगर आपने कंट्रोल कर लिया ना, आप कुछ भी कर सकते हो। क्या होता है? लाइक फियर होता है। फियर कब होता है आपको ना, अगर लॉसेस हो रहे हैं, कई बार ट्रेडिंग में अगर लॉसेस हो रहे हैं, तो आपके अंदर फियर फैक्टर आ जाएगा। फियर आ जाएगा यार कि मैं लॉस लूं ना, मतलब ट्रेड लूं ना लूं, लॉसेस हो रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, आप और गलत लॉसेस पे लॉसेस करते जाएंगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस तो होगा नहीं। कॉन्फिडेंस होगा तभी आप एक राइट ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा तो लॉसेस ही होंगे, सिंपल सी चीज है। कभी लॉसेस ज्यादा हो जाए या कुछ भी हो, सिंपल सी चीज है, ब्रेक लो, कुछ टाइम के लिए ब्रेक लो, मेडिटेशन करो, थोड़ा सा मतलब फ्रेश रहो। जब फ्रेश होगे, जब आप डर होगा अंदर, तब ट्रेड नहीं लेना। सेकंड, ग्रीड आता है। ये बेसिक से दो चीजें आती है। ये तब आता है जब लॉसेस होता है। ग्रीड कब आता है? जब किसी को ना 3,000 4,000 पर डे प्रॉफिट हो रहा हो या कुछ भी हो रहा हो। एक स्टूडेंट का भी एग्जांपल दिया था वही। सेकंड, ग्रीड ऐसे आ जाता है कि आपने 4,000 का प्रॉफिट कर लिया आज, या 5,000 या 10,000, कितना भी कर लिया। आप क्या करोगे? एक ट्रेड और ले लेता हूँ, वो ओवर ट्रेडिंग में आ जाता है। तो उस वजह से ना आप 2-3 ट्रेड और ले लेते हो, ठीक है। क्योंकि आप मतलब बड़े इसमें हो कि मैं ना 10,000, आज तो मैं 20,000 कर दूँ, आज ही मैं 1 लाख कर दूँ। लालच आ गया, वहीं पे आपकी ना कैपिटल खत्म होनी स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? ग्रीड आ गया तो आप ना आपका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। आप एक प्रॉपर देख के नहीं लोगे। आप लालच में आ गए कि मैंने ओवर चीजें बनानी है। अगर तो प्रॉपर देख के लोगे तो अलग चीज है, ठीक है, कि हाँ आपको ट्रेड मिल रहा है, ट्रेड लिया है आपने, ठीक है। तो वो अलग चीज है। तो ग्रीडे हो गए, तब भी आपने नहीं लेना है। होप होती है एक, जो बिगनर ट्रेडर को आती है, सबको आती है होप। एक होप क्या होती है? एक उम्मीद होती है। लाइक आपने कोई चीज 100 रुपीज पे बाय किया, 100 रुपीज पे आपने बाय किया, ठीक है। और वो ना आपने बाय किया ऊपर जाने के लिए, बट वो आगे 95। तो आप उम्मीद करेंगे, होप रखेंगे कि यार चल जा प्लीज, ऊपर चल जा, ऊपर चल जा, ऊपर चल जा। क्यों? आपने लर्निंग नहीं की होगी, आपको पता ही नहीं, आपने सीखा ही नहीं है कि हाँ कहाँ से मार्केट नीचे आनी, कहाँ से मार्केट ऊपर। मान लिया कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ से आनी मार्केट नीचे थी, हमने यहाँ पे सेलिंग कर दी, आपने बाय कर दिया, उल्टा कर दिया। तो वो आप होप करोगे कि हाँ ऊपर। यार ट्रेडिंग में कोई होप नाम की ना कोई चीज होती नहीं। आपने क्या बोलते सीख लिया है, आपने 100 रुपए पे बाय किया कोई भी चीज। आप सिंपल सी चीज है कि स्टॉप लॉस रख रहे हो, चाहे मान लिया कि 90 रुपए का स्टॉप लॉस रख रहे हो, 130 का आपका टारगेट है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, आपको डिसिप्लिन रहना है। या तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा या आपका टारगेट हिट होगा। कई बार होगा कि 120-25 के बाद से वापस आएगा। उसके लिए हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं कि आपने 120 का 120 तक पहुंच गए, 90 रुपए की स्टॉप लॉस को 100 पे रख देंगे। इससे क्या होगा, अगर वापस आएगा तो आप जीरो लॉस पे निकल जाएंगे। एटलीस्ट आपको इसको बोलते हैं जीरो लॉस स्ट्रेटेजी, एटलीस्ट लॉस नहीं होगा आपको, ठीक है। और अगर स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, जैसे 125 पे पहुंच गया तो 120 पे रख दो स्टॉप लॉस को, ताकि अगर वो वापस हो जाता है, नीचे की तरफ वापस आ जाता है, तो एटलीस्ट 20 रुपए है, वो तो प्रॉफिट बुक होगा ना। तो होप नाम की कोई चीज नहीं होती है, स्टिक टू डिसिप्लिन रहना पड़ता है, ठीक है। जो चार्ट बता रहा है, बाय करो, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखो, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या टारगेट हिट होगा। सिंपल सी दो चीजें होती है, ठीक है। एक ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कि ओवर कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था, शायद अभी हो सकती है लाइव में हो वो। ओवर कॉन्फिडेंस कैसे? कि अगर किसी के ना ट्रेड बड़े अच्छे जा रहे हो, एक स्टूडेंट है मेरे, उसके ना 10 में से 8 ट्रेड बड़े सही जा रहे थे, एंड वो जहां पे एंट्री ले रहा है वहीं से ऊपर जा रहा है। उसने मुझे एक चीज बोली कि सर अगर मेरी ना उसने एक चीज बोला कि अगर हमारी एंट्री बहुत अच्छी हो तो हमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, मतलब स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए। तो उसका ये बोलने का मतलब, यार स्टॉप लॉस बहुत जरूरी है। मान लिया आपने कोई चीज 100 रुपए पे बाय कर ली, आप ठीक है, आपने पहले 8 बारी आपने यहीं पे बाय किया, वो 100 रुपए की चीज 130-40 जा रही थी, आप बहुत अच्छे जा रहे थे। मान लिया आपने 8 ट्रेड में प्रॉफिट भी कर लिया, और आपने कर लिया 10-20 हजार का, कितने का भी प्रॉफिट कर लिया। बट अगर वो 100 रुपए की चीज ना कहीं से 10 रुपया होगी ना उस दिन, एक दिन भी, और आपने स्टॉप लॉस यूज नहीं किया, तो वो बहुत दिनों का जो प्रॉफिट होगा ना, एक ही स्टॉप लॉस खत्म कर देगा। कैसे? लाइक आपने धीरे कर करके 50,000 पर मंथ कर करके 3 लाख का प्रॉफिट कर लिया है, और आपने सीधे 3 लाख से, मतलब 6 मंथ हो गया आपको, और आप, या 4 मंथ हो गए, 4 मंथ हो जाता है, आपने 3 लाख का प्रॉफिट, आप 3 लाख से आज ट्रेड कर रहे हो, और आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, आपके 3 मंथ तक आपके बड़े अच्छे गए, आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते, 3 लाख ना 1 मिनट में ही आपका एक एक ट्रेड में जीरो हो जाएगा। तो बेस्ट थिंग है स्टॉप लॉस लगाओ, सिंपल सी चीज है। छोटा लॉस लेके निकलना बेटर है कि एटलीस्ट आप बड़ा लॉस लो, ठीक है। तो छोटा लॉस बहुत सही रहेगा आपका, ठीक है।
क्लास खत्म नहीं हुई है यार अब चैट में, वेट। ओके, तो ठीक है, ये साइकोलॉजी का मेन हो गया ये। एंड एक चीज और है, आप बहुत ज्यादा खुश हो तब भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, बहुत ज्यादा सैड हो तब भी आपको ट्रेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी आप उदास हो या रिवेंज ट्रेडिंग के लिए जाएंगे, मार्केट को एज ए फ्रेंड ट्रीट करना है ना कि दुश्मन ट्रीट करना है। तो अगर आप बहुत ज्यादा उदास हो ना, तो कभी भी ट्रेड नहीं लेने, क्योंकि जब आप उदास होंगे तो आप ट्रेड पे फोकस कर ही नहीं पाओगे, आप बिना मतलब से कैसे ट्रेड ले लोगे। ठीक है, पुष्कर क्या बोल कर रहे हो, चैट में लिख दो ये जो आप ड्राइंग कर रहे हो। ठीक है, अगर साइकोलॉजी को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम, इसके स्टेप्स है। तो फर्स्ट थिंग तो आपको स्ट्रॉन्ग माइंडसेट होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग माइंडसेट मींस आपको पेशेंस रखना है। आपने ट्रेड लिया है कहीं पे भी, जैसे 100 रुपए पे बाय किया आपने, आपको पेशेंस रखना है कि वो ऊपर जाएगा जाएगा, अगर नहीं जाएगा तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, अगर जाएगा वो तो पेशेंस रखो, थोड़ा प्रॉफिट होगा। एक स्टूडेंट को बताता हूँ, उसने 2-3 लॉट से किया है, तो 2-3 उसने ना ऐसा हुआ कि 90 रुपीज पे कोई चीज बाय कर दी, 90 के करीब, मतलब 40,000, 090 पे उसका स्टॉप लॉस बनता था 44,032 पे, पर उसने लॉट ज्यादा ले लिए, मतलब उसने क्या बोलते कैपिटल ज्यादा ले लिए। अब वो यहाँ से थोड़ा नीचे आ गया, वो एक दो रेड कैंडल दिखी, वो डर गया कि यार अब ये क्या होगा। एक तो वो कैपिटल ज्यादा ले ली, जितना वो लॉस बियर कर सकता था उससे ज्यादा ले लिया। ठीक है, फर्स्ट थिंग तो वो गलती कर दी उसने, अगर एक लॉट पे लेता तो वो चीजें। सेकंड, लेवल मैंने बता दी कि ये लेवल्स है, मैं टिप्स वगैरह प्रोवाइड नहीं करता हूँ, बट एक ही लाइव मार्केट सपोर्ट देता हूँ कि को बताता रहता हूँ कि ये लेवल है, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता देता हूँ। ठीक है, तो ये 32 का लेवल बताया, वो ना मार्केट 44 पे आई, और जो हमारा टारगेट था ऊपर 160 का, उसको इसने हिट किया। ठीक है, बाद में उस पे जाके हिट किया उसने। ठीक है, तो बट वो चीज है कि उसने पेशेंस ही नहीं रखा, उस वजह से क्या हो गया, उसको जो प्रॉफिट हो रहा था उसको लॉस हो गया, और उसको अच्छा प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो उसके अंदर पेशेंस नहीं था, तो उस वजह से डिसिप्लिन भी नहीं था। ठीक है, अब लाइक 1 मिनट, मैं चार्ट में दिखाता हूँ, अगर चार्ट में नहीं, ठीक है, अभी सबको चार्ट दिख रहा है। बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ मैं, एक ट्रेड वो बता भी देता हूँ, थोड़ा बहुत समझ आएगा, ज्यादा तो नहीं आएगा, आप लोग शायद जो बिगनर होंगे। 44, 32, एक दिन का था वो, किस दिन का था, एक मनदीप अब ज्वाइन कर रहे यार। 4-5 दिनों पहले का ट्रेड था वो, कि 90 के करीब था और 32 के करीब स्टॉप लॉस आ रहा था, ऐसे 95। उसमें क्या चीजें बननी थी, यहाँ पे 44 था। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ यही का ट्रेड था, मैं बताता हूँ। उसने 5 मिनट के बेसिस पे इसमें ट्रेड लिया हुआ था। 1 मिनट, हाँ ओके ठीक है, मैंने यहाँ के करीब उसको स्टॉप लॉस के लिए बता दिया था, 32 के करीब था यहाँ के करीब, यहाँ के करीब था, ये था यहाँ के करीब स्टॉप लॉस था उसका। ठीक है, उसने यहाँ के करीब कहीं के यहाँ के करीब उसने बाय किया, यहाँ के 90 के करीब यहाँ पे उसने बाय किया। ठीक है, अब उसने ट्रेड तो ले लिया था, तब मुझे पूछा कि क्या चीजें करनी। अब उसने वो ये रेड कैंडल्स देखी, ये सारी रेड कैंडल्स देखी, ट्रेड एग्जिट कर दिया। ठीक है, और हमारा सिर्फ कितने का टारगेट था, ओनली 160 के करीब टारगेट था, यहाँ तक का 160, नीचे गया था यहाँ 160, 170 गया था, बट 160 के करीब टारगेट था हमारा, यहाँ तक का टारगेट था। ठीक है, क्योंकि उसमें हर्डल वगैरह थी, तो उस पर नहीं जाना था, तो छोटा सी इतना से ही प्रॉफिट हो रहा था जितना है, बट एक उसको दो दो या चार लौट थे, तो उसको 2-3 हजार का प्रॉफिट हो जाना था इतने में। ठीक है, उसने क्या किया, रेड कैंडल देखी, पेशेंस था नहीं, स्टॉप लॉस का भी वेट नहीं किया कि स्टॉप लॉस हिट होगा, और पहले उसने एक दो कैंडल में यही निकल गया छोटे लॉस में, 700-800 के। ठीक है, तो उससे क्या हुआ, उसका वो ट्रेड मिस हो गया। इसलिए पेशेंस बहुत जरूरी है, आपको पेशेंस रखना है, स्टिक टू डिसिप्लिन रहना है, सिंपल सी चीज वो है। नेटवर्क इशू हो रहा है, अच्छा ओके, वेट, मेरी साउंड वगैरह क्लियर है, अदर को आ रही है, कुछ बोल रहे नेटवर्क इशू हो रहा है, अदर लिखेंगे थोड़ा, अरमान, अभी भारत, अदर पे भी चार्ट में लिखेगा। क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। पुष्कर आपकी साइड फिर इशू होगा यार, मेरा वाईफाई है वैसे। अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है। सेकंड होता है आपको डिसिप्लिन रहना है, वही स्टॉप लॉस वगैरह, एंड एक मेंटल एनालिसिस होती है कि हम अगेन एंड अगेन एक ही गलती करते रहते हैं बार बार, लाइक ओवरनाइट होल्ड करना, ओवर ट्रेडिंग करनी है। एक स्टूडेंट है, उसको एक ही प्रॉब्लम, ओवर ट्रेडिंग की, या बहुत सारी मिस्टेक है, तो उसको अगर हमारे माइंड की ये रहता है कि हम अगेन अगेन वही गलती करें, उसको। हाँ हाँ तो बोलो, हाँ हाँ बोलो सर इसी गौतम। बीच में है
ये सर जैसे मान लीजिए एक ट्रेड लेके करते हैं, ठीक है, एक, एक लॉट लेके करते हैं सर। हाँ 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 तो सर मान लीजिए 500 रुपए से करते हैं, बिगनर को तो 5000 ही मिनिमम सर है। हाँ। तो सर क्या जीरो हो जाएगा या 4500 होगा या जीरो हो अ, जाएगा? आपके अगर लॉस पूछने का होता है आपके पूछने का मतलब कि 5000 से आप ट्रेड कर रहे हो, एक लॉट से ट्रेड ले रहे हो, तो आप बोल रहे हो कि जीरो हो जाएगा। ये लॉस में जीरो होगा या सर या तो 4500 होगा? नहीं, अगर आप 5000 से कर चांसेस रहे क्या हो, है? एक लॉट पे कर रहे हो, तो वो एक लॉट पे मैक्सिमम रिस्क निफ्टी में मैक्सिमम रिस्क 20 पॉइंट का होता है, बैंक निफ्टी में 40 पॉइंट का होता है। तो 1000 रुपए का रिस्क होता है, सिंपल सी चीज है, 1000 रुपए से ज्यादा तो कम होगा नहीं आपका। एंड जो प्रॉफिट होगा वो 2500 से 3000 का रखना होता है। मतलब 60 पॉइंट से 60 से 80 पॉइंट, बैंक निफ्टी में 100 से 120 के करीब। तो सर लॉस होगा सर तो 1200 का मैक्सिमम। मैं बात नहीं समझ पा रहा हूँ। लॉस होगा ना, अगर लॉस होगा तो 1000 तक का ही मैक्सिमम रिस्क लेना है उसमें। और स्टॉप लॉस है सर ना? स्टॉप लॉस का वही तो मैं बता रहा हूँ, स्टॉप लॉस ऐसे रखना है। स्टॉप लॉस तो जरूरी है। मान लिया आपने 100 रुपए पे बाय किया निफ्टी का कोई भी, ठीक है, 100 रुपए का 5000 का ही आएगा, ठीक है। तो आपको 80 भी नहीं, 89 के करीब स्टॉप लॉस रख देना है। 89, हाँ ये भी लॉजिक बता देता हूँ। 90 रखोगे तो ऐसा भी हो सकता है वो 90 टच करके फिर चला जाए ऊपर, ठीक है। 89 रख लेना, 21 पॉइंट के करीब का ले लेना, ठीक है। तो इससे नीचे जाएगा तो वैसे निकलना है, इससे नीचे होल्ड करोगे तब तो हाँ, 5000 का भी फिर जीरो हो सकता है एक्सपायरी के दिन। अदर दिन तो नहीं होगा, एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। इस टाइप की रिस्क ज्यादा रहता है ना सर, लॉसेस का होने के चांसेस ज्यादा है। मुझे कॉल कर लेना, अभी इतना क्लियर मुझे नहीं समझ आ रहा है कि क्या चीजें आप पूछ रहे हो। तो जो भी किसी के भी डाउट रहेंगे वो कॉल वगैरह मुझे कर सकते हैं वैसे, ठीक है। एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी अगर हम लॉट पे अभी वक्त बात करेंगे तो कुछ लोगों को नहीं आएगी बहुत सारी चीजें, क्योंकि कुछ बेसिक भी चीजें होगी तो वो रहेगा। बाइनरी के बारे में बताओ, देखो मनदीप जी बाइनरी के बारे में आ गया पूछने के लिए। लेट आए हो यार मनदीप जी, मैंने बाइनरी के बारे में बता दिया है वैसे काफी कुछ। तो अच्छा ठीक है। और हाँ, आप अपनी गलती को सुधारने के लिए मेन ठीक है, सबसे बड़ा हथियार होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। ट्रेडिंग जर्नल में क्या होता है कि आपने एंट्री कहाँ पे ली है, आपने एग्जिट कहाँ पे लिया है, आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ तो आपने कौन सी गलती की है जिस वजह से लॉस हुआ है। इससे क्या चीज होगी, आपने मान लिया कि 20 ट्रेड ले लिए, आपको 20 ट्रेड में पता चला कि मेरी ये 10 गलती है, मैं ये 10 गलती कर रहा हूँ, आपने लिखी है। अगर तो कोई ट्रेडिंग जर्नल नहीं बनाएगा तो उसको पता नहीं चलेगा मैं अगेन अगेन क्या गलती कर रहा हूँ, करता रहेगा 1 साल 2 साल 4 साल करता रहेगा। बट अगर ट्रेडिंग जर्नल बना रहा है ना, वो 2-3 मंथ में भी अपना सारा सिस्टम बिल्कुल सेट कर सकता है, ठीक है। वो कैसे कि आपने 20 ट्रेड लिए, 10 आपको गलतियों का पता चल गया कि मैंने ये गलती कर दी, ओवरनाइट ओवर ट्रेडिंग, स्टॉप लॉस, या अगर कुछ भी है, या जल्दी एंट्री लेट एंट्री कुछ भी है। तो नेक्स्ट 10 ट्रेड में क्या करोगे, 30 ट्रेड तक पहुंचने में आप 10 ट्रेड में वो गलती नहीं करोगे। आपने लिख लिए मैं गलती नहीं करूंगा, लिख लोगे आगे सामने रख दोगे। तो इससे क्या होगा कि 30 ट्रेड तक पहुंचते पहुंचते वो 2-3 बचेगी आपकी गलती, ठीक है। आगे और करते रहोगे तो 1-2 ही रहेगी, 1-2। या अगर बिल्कुल सिस्टम में डिसिप्लिन रहोगे तो आप वो 1-2 भी खत्म कर दो। अगर जब गलती खत्म कर दी तो लॉसेस के चांसेस ही कम है। स्टॉप लॉस वगैरह हिट होंगे वो नॉर्मल चीज है, बट एक जो बड़े लॉसेस होते हैं और आप प्रॉफिट में नहीं रहते हो, तो वो चीजें तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो ट्रेडिंग जर्नल बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये काफी है। ओके चलो, एक चीज मैं बता देता हूँ, फोर्थ जो स्टेप है मेन, प्रॉपर गाइडेंस या एक मेंटोर की जरूरत क्यों होती है। लाइक आप ना हर चीज यूट्यूब से नहीं पूछ सकते, कोई भी चीज है, या आपने ट्रेड लिया, ट्रेड में फंसे रहते हैं कि मेरे को भेजते भी है, तो आप वो यूट्यूब पे जाके तो पूछोगे नहीं कि हाँ मैंने ये ट्रेड लिया है, कैसे नहीं कैसे नहीं। एक स्टूडेंट भी नहीं है मेरा, बट उसने मेरे को वैसे ट्रेड भेज दिया था कि सर मेरा ने एग्जिट नहीं हो रहा है, तो मेरा आईडी पासवर्ड ले लो तो मैं करता हूँ। मैंने उससे आईडी पासवर्ड लिया, पर तब तक उसने कर दिया, मैंने लगा था लॉगिन करने, मैंने एंजल वो की इंस्टॉल की पे, जब तक मैं कर रहा था तब उसमें बोला सर हो गया हो गया। वो थोड़ा सा हैंग या कुछ अदर प्रॉब्लम हो रही थी उसको, तब नहीं हो रहा था, ठीक है। तो वो सारी चीजें रहती है। तो एक प्रॉपर गाइडेंस होगी आपको। तो मतलब एक चीज, फर्स्ट थिंग तो आपका एक टाइम सेविंग होगी। लाइक अगर आप यूट्यूब वगैरह इधर उधर से सीखोगे ना, तो आपका कम से कम 1 से 1.5 साल वेस्ट हो जाता है, ठीक है। लाइक मेरा 2016 से 17 तक वेस्ट हुआ था, ठीक है। सेकंड, आप 1 से 1.5 साल जो टाइम वेस्ट करोगे ना उसमें, क्योंकि आप पहले क्वांटिटी में सीखो फिर क्वालिटी में, क्योंकि आपको पता नहीं होगा क्या चीजें फॉलो करनी है क्या चीजें नहीं फॉलो करनी है, ठीक है। तो जो चीजें आपको एक मेंटोर होगा या कोई कोर्स होगा या कुछ भी, वो आपको ना क्वालिटी चीजें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उससे ऐसा होगा कि आपको वो लॉसेस से बचाएगा, क्योंकि आपको जो सीख के 1-1.5 साल में जो लॉसेस होने स्ट्रेटेजी अप्लाई करके,
वो लॉसेज नहीं होंगे। थर्ड, वो आपको जो अपना एक्सपीरियंस, लाइक मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है, याद आ रहा है, वो चीजें आपको इजीली 20 से 25 दिन या बहुत कम टाइम में वो इजी टेक्निक्स एंड सीक्रेट बता देगा कि मार्केट में प्रॉफिट कैसे करते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये सारी चीजें रहती है। और एक चीज और, जस्ट वेट, एक मिनट। ठीक है, लाइव मार्केट सपोर्ट भी देता है आपको मेंटोर, एंड ट्रेडिंग मोटिवेशनल भी रहता है। ठीक है, एक मेरा भी, जैसे मैं कोर्स एंड प्लस मेंटरशिप का करवाता हूँ, तो इवन आपको कुछ लोगों को पता ही होगा ऑलरेडी, एंड कुछ लोग तो स्टूडेंट है वो। ठीक है, जो मैं अपना बताता हूँ कि क्या क्या चीजें मैं सिखाता हूँ। ठीक है, बेसिक टू एडवांस सिखाता हूँ, एंड हर मार्केट का सिखाता हूँ, चाहे वो बाइनरी है, क्रिप्टो है, फॉरेक्स है, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग है। अगर आपने सुना है, बेसिक टू एडवांस सिखाता हूँ। टेक्निकल टोटल रहता है, फंडामेंटल टोटल रहता है, लाइव मार्केट सपोर्ट रहता है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, ये सारा रहता है। एंट्री कहाँ पे लेनी है, एग्जिट कहाँ करना है, वो सारी चीजें बताता हूँ। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस की जो स्ट्रेटेजीज है एंड जो फेवरेट मेरी स्ट्रेटेजीज है वो मैं बताता हूँ। साइकोलॉजी जो कंट्रोल करना है, लर्निंग है, वो स्टेप बाय स्टेप होता है हर चीज। और मेरा जो कोर्सेज है वो 12 के करीब रिकॉर्डेड सेशन है, 40-40 मिनट के, पर जो डाउट सेशन है वो क्या बोलते हैं, लाइव रहेंगे। लाइक आपने 12 सेशन है बुक कर रहे हो, 3-4 सेशन के, तो हम लाइव सेशन होंगे, तो 12 सेशन करते हुए 3 के करीब लाइव हो जाते 1 to 1, तो 15 टोटल सेशन रहेंगे। 15 सेशन के लिए 25 दिन लगेंगे। तो आप कोई सी भी ट्रेडिंग है तो 25 दिन में आप सीख सकते हो। उसके बाद आप डेली 2-3 हज़ार 4 हज़ार इतना प्रॉफिट कर सकते हो। हाँ, एक रिकॉर्ड ब्रेकर है मेरा, एक आर्मी का स्टूडेंट है जिसने 9-10 दिन में कोर्स कंप्लीट कर लिया था, एंड वो भी ऐसी जगह रेड अलर्ट जोन में रह के, जैसे जम्मू जैसे एरिया में, तो वहां पे भी रह के उसने मतलब 9-10 दिन में करने के बाद अभी भी वो डेली तीन, फर्स्ट डे का उसका प्रॉफिट 3500 था, अभी जैसे पिछले दिन का उसका 4000 का प्रॉफिट था, तो 2000, 3000, 4000 इतना उसका प्रॉफिट रहते रहता है। ठीक है, एंड जो ऑनलाइन है, एंड कॉल एंड व्हाट्सएप सपोर्ट रहता है। कोर्स आप 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हो, लाइफ टाइम एक्सेस कोर्स रहता है, एंड मेनली मेरा मेंटरशिप का रहता है, गाइडेंस का रहता है। ठीक है, जो कोर्स की फीस है वो 6000 है, अभी की जो अभी करंटली चल रही है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग, वैसे ये ज्यादा आप तो कहीं पे भी कोर्सेज सर्च करेंगे तो यही कोर्सेज आपको कम से कम 5000 या 10,000 या उससे कम में नहीं मिलेंगे। इवन ऑफलाइन करेंगे तो 60-60 हज़ार, 1-1 लाख रुपए, मैंने इवन जब किया था तो 85,000 तो मेरी लगी थी उस टाइम। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी मैं बताऊंगा। तो 25 डेज में आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं, डेली 2000, 3000, 4000, 5000 इतना ट्रेड प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ, अभी के लिए एक ऑफर है कि 6000 का कोर्स है, अभी मैंने सिर्फ 5 के लिए मैंने सीट रखी है, मैं व्हाट्सएप पे लिंक शेयर कर दूंगा, चाहे कहीं पे भी, अदर पे भी। तो आप एक चीज कर सकते हैं, वहां पे अगर आप लिखेंगे, वहां पे ऑफ लिखेंगे, ऑफ ऑफ लिखेंगे, और डबल एफ, एंड 1000 लिखेंगे वहां पे बाय करके, वहां पे तो 1000 का डिस्काउंट रहेगा। जैसे मैं लिंक शेयर करूंगा, उस पर क्लिक करना है, नंबर जहां पे डालते हैं उससे थोड़ा सा नीचे होगा वहां पे, तो वहां पे ऑफ 1000 लिखेंगे, तो वहां पे 1000 का डिस्काउंट हो सकता है। 6000 का कोर्स आपको 5000 में मिल सकता है। ठीक है, अब आपके कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कितने दिन का कोर्स है? 25 डेज का कोर्स रहता है। फीस वन टाइम है, फुल लाइफ के लिए। कोई भी स्ट्रेटेजी या कुछ भी रहता है वो ऑलवेज हम हमेशा रहेगी, कि वो ऐसा नहीं कि वन टाइम, मतलब लाइफ टाइम रहेगा एक्सेस एंड ऑल सारी चीजें। लाइक मैं एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट का शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी मेरी स्क्रीन कौन सी शेयर हो रही है? व्हाट्सएप वाली हो रही है? हाँ ठीक है, व्हाट्सएप शो हो रहा है मेरा अभी, यस या नो? यस या नो? सर इसमें टेक्निकल एनालिसिस पैटर्न बेसिक, यार वरुण, इसमें ना हर चीज मिलेगी, जिसमें जिसके मैं मेनली आपको एज ए इंडिपेंडेंट, मतलब मेरा होता है सेल्फ ट्रेडर बनाना चाहता हूँ। ठीक है, आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हो, हर चीज मिलेगी। टेक्निकल नहीं होगा तो कोर्स फिर किस चीज का होगा, फिर वो फायदा क्या है? मतलब अगर आपको प्रॉफिट वगैरह सारे कुछ नहीं होगा। एक स्टूडेंट का बताता हूँ, यही वो आर्मी वाला है, इसने 9 से 10 दिनों में कर दिया, अच्छे प्रॉफिट कर रहा है। पहले इसके तो देखता हूँ, वैसे डेली करता रहता है ये प्रॉफिट। एक मिनट, बट इसके सामने चैरिटी बहुत हुई है, लाइव मार्केट्स का बहुत सारा रहता है। अ, अरे वेट वेट वेट, अच्छा, ये मुझे ना ऑलवेज एक चीज है, ग्रीन कैंडल बुलाता है, क्यों? ग्रीन कैंडल का मतलब होता है मतलब एक बुलिश कैंडल, मतलब एक जो मतलब प्रॉफिटेबल कैंडल। ठीक है, तो ये ऑलवेज मुझे ग्रीन कैंडल बुलाता है जब भी होता है। तो
आप इसकी चैट पढ़ सकते हैं, सिंपल सी चैट पढ़ सकते हैं। तो इसका अगर देखेंगे आपकी मतलब इसको ना एक गाइडेंस की जरूरत है, इसको नहीं बट मैं सबको एक गाइडेंस, मेरा मेनली होता है ट्रेडिंग एंड टीचिंग का, ठीक है, क्योंकि आप इजीली अगर स्टॉक मतलब मार्केट में अगर ट्रेड करो ना 5-10 हजार का आप बहुत इजीली लॉस कर देंगे। आप लर्निंग भी इन्वेस्ट करेंगे, खुद भी इन्वेस्ट करेंगे, आपको ना 1000 गुना रिटर्न मिलेगा, ठीक है, कम से कम 1000 गुना। क्योंकि कोई भी चीज है आपको अगर लर्निंग करेंगे ना, विदाउट लर्निंग नहीं कर सकते। यूट्यूब वगैरह पे भी सीख सकते हैं, आप इजीली सीख सकते हैं, फ्री में सीख सकते हैं, बट यूट्यूब पे कम से कम आपको मैं कम से कम हार्डली कम से कम 1 साल लगेगा सीखने के लिए, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता नहीं होगा ना कि क्या क्या चीजें फॉलो करनी, क्या क्या चीज नहीं करनी, आपको कोई गाइडेंस के लिए नहीं होगा। तो वो सारी चीजें वही मैं चीजें एंड अपना एक्सपीरियंस 1 मंथ के अंदर मैं वो सारी चीजें कर देता हूँ। मुझे कोर्स का लिंक आप व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, मैं भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जैसे ये चीजें कि टीचर की तलाश है, इसके ड्रीम भी बहुत बड़े हैं, ठीक है, इसके ड्रीम भी मेरी तरह काफी बड़े हैं। ये बहुत जल्दी मतलब बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट कर लेगा ये सारी चीजें, ठीक है। तो एक ही बड़े की लाइव मार्केट में फुल सपोर्ट देता हूँ, हर चीजें रहती है एंड मेनली लर्निंग एटीट्यूड वाले हो, वही कोर्स के लिए एनरोल करें तो बेटर रहेगा, ठीक है। ओके, सो आज का सेशन हम यहीं पे खत्म करते हैं, या किसी के कोई डाउट्स वगैरह है वो ले लेते हैं हम। अब आप पूछ सकते हैं, वरुण, अवनी या गौतम या कोई और पूछ रहा है। अब नवाज करके था कोई, वो भी पूछ सकता है कि क्या क्या आपके थे जो मुझे पूछ रहे थे। भारत भारत भी नहीं हुआ है शायद, ये व्हाट्सएप पे है नहीं है ना। हाँ जी गौतम जी। सर कह रहे हैं कितने टाइम के बाद इसमें जॉब छोड़ के फुल टाइम कर सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, मैं एक फुल कितने टाइम बनने के टाइम लिए मैं कितने टाइम पीरियड में छोड़ सकते हैं जॉब सर? क्या चीज कितने टाइम में कितने टाइम पीरियड को इसमें जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडर कर सकते हैं? फुल टाइम ट्रेडर बन सकती है या जॉब छोड़ सकते हैं। हाँ जॉब छोड़ सकते हैं। सैलरी कितनी है आपकी, वही 38 सर। कितनी। 38। 38 है। जब आप ना ट्रेडिंग से कम उसका 3 से 4 गुना कमाना ना स्टार्ट कर दो ना, और जितनी आपकी सैलरी होगी उसका कम से कम मल्टीप्लाई रख लो, 38 है, 40,000 रख लो। कम से कम 4-5 लाख, 5 लाख के करीब सेविंग ना कर लो ट्रेडिंग से प्रॉफिट कर करके, और 5 लाख के करीब कैपिटल आपने सेव कर लिए, प्लस आप डेली का 3-4-5 हजार या उससे ज्यादा का कमा लोगे। मतलब एक मतलब कॉन्फिडेंट हो कि उतना कमाना स्टार्ट करोगे तब जॉब छोड़ सकते हो, और उसके लिए कम से कम 6 मंथ या 7-8, 6 मंथ तो लगेंगे, 6-7-8 मंथ। तो इसका करना पड़ेगा ना? हाँ, आपकी तो नॉर्मल जॉब है, एक तो आर्मी वाला जॉब छोड़ने के लिए बोल रहा है, एंड वो डेली अच्छे, बट वो है कि वो लर्निंग एटीट्यूड वाला बहुत है, बहुत फास्ट लर्नर है, रिकॉर्ड ब्रेकर है। मतलब मेरा कोर्स है तो 20-25 दिन लगते ही लगते हैं सीखने के लिए, बट वो एक ऐसा ओनली पर्सन है जिसने 8-9 दिनों में कर दिया। सिर्फ 2 मई को आया था, अभी 28 दिन हुए, तो अभी उसने अच्छे खासे प्रॉफिट कर लिए कुछ। ठीक है, भरत, कार्तिक, कृष्णा, शुभम, सौरभ, सोहेल इज रनिंग, वरुण, विनीत। हाँ जी, कोई डाउट वगैरह है तो हम करें या क्लास खत्म करें। कोई डाउट है आप चैट में पूछ सकते हैं, किसी को थोड़ा अगर बोलने में या कुछ है तो चैट में पूछ सकते हैं, यहाँ पे कोई अदर नहीं है, हम नॉर्मल है तो बिल्कुल है। और कॉल एंड व्हाट्सएप भी कर सकते हैं मुझे। सर अच्छा, कोर्स का टाइम क्या रहेगा, कितने दिन में एक्सपर्ट हो सकते हैं। अच्छा, ऑप्शन ट्रेडिंग में, अच्छा वेट वेट, मैंने मैसेज ही नहीं लिया। किसके, ठीक है, कृष्णा पूछ रहा है कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने दिन में एक्सपर्ट हो सकते हो। यार मैं जस्ट नॉर्मली आपको 25 डेज में सिखा दूंगा वो सारी चीजें। एक्सपर्ट की वो चीजें कि आप डेली उसमें 2-3 हजार निकाल सकते हो, पर धीरे 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 एक्सपर्ट के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक्सपर्ट मीन समझ रहे हैं आप, एक्सपर्ट का मतलब है परफेक्ट। तो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता है, बट एक ही आप अच्छे अच्छे प्रॉफिट निकाल सकते हैं। जैसे वही आर्मी वाले वो ऑप्शन में ही करता है, ऑप्शन में वो 3,000-4,000 इतने का प्रॉफिट निकाल लेता है डेली का। तो उसको ऐसा तो नहीं हम बोल सकते कि वो एक्सपर्ट है। तो बट एक ही हाँ, प्रॉफिट करना स्टार्ट कर सकते हो। एंड वरुण पूछ रहे हैं, एंड थैंक यू विनीत, आप ओके, वेरी इंटरेस्टिंग सेशन, थैंक यू सो मच। और वरुण जी पूछ रहे हैं कि क्या बोलते कोर्स का टाइमिंग क्या होगा। सर एक्चुअली मैंने जो कोर्सेज बनाया वो 12 के करीब रिकॉर्डेड सेशन है, तो वो आप अपनी मर्जी से जब मर्जी देख सकते हैं। हाँ, बट जैसे डाउट सेशन होगा, लाइव होगा, वो हम जैसे हम दोनों जिस टाइम फ्री होंगे उस टाइम ये कर सकते हैं। हाँ, जिस दिन मार्केट होगी उस दिन हम 9:30 से 11-12 बजे के बीच में कभी नहीं होगा, उससे आगे पीछे हो सकता है।
ओके, थैंक यू। ओके, क्या बोलते, एंड वन मोर थिंग कि जो लाइव, हाँ जैसे आप अगर जॉब या कुछ भी करते हो तो हम शाम के टाइम कर सकते हैं। मैक्सिमम जो भी स्टूडेंट है उनके 8 से 10 बजे के बीच में, 8 से 11 बजे के बीच में सेशन होते हैं, चाहे वो क्रिप्टो वाले, फॉरेक्स वाले या कुछ भी, जो भी डाउट सेशन रहते हैं, ठीक है। आपको ओनली सर 15 के करीब सेशन, उसमें सारा कंप्लीट हो जाएगा। सर जो भी है रिकॉर्डेड सेशन है क्या? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल रिकॉर्डेड होंगे वो सारे। अब मतलब ऐसा होता है, अब देखो, अब लाइक मैं अगर लाइव पहले लेता था 6 से 8 बजे के करीब मैं लाइव करता था, ठीक है। अब मैं करूंगा ना, आपने मान लिया कि 12 के करीब सेशन में, अब कई बार आप मिसिंग हो गए या कुछ हो गया, तो आप वो चीजें अटेंड ही नहीं कर पाओगे। आप 12 में से आपने 2-3 अटेंड नहीं किए तो मिसिंग हो जाएगी वो सारी चीजें। अब अगर कोर्स आपके पास पूरा है, हर चीजें आप अपने अकॉर्डिंग कभी भी देख सकते हो। सेकंड, आपने 4-5 सेशन कर लिए, 4 सेशन कर लिए, आपको डाउट आते हैं, आपने 10-12 क्वेश्चन लिख लिए, तब मुझे बोलेंगे कि हाँ मुझे व्हाट्सएप या कॉल करेंगे, मुझे ये है, मुझे डाउट क्लियर कर दो। तो वो चीजें हम 1 to 1 लाइव कर सकते हैं, या कुछ का अगर साथ में होगा तो वैसे भी कर सकते हैं, जैसे भी जिसको सही लगता है मैं वैसे कर लेता हूँ। सर स्टूडेंट कब ट्रेडिंग कर सकते हैं बेस्ट टाइम? स्टूडेंट के लिए यार, अगर स्टूडेंट है तो आप ऑप्शन नहीं, आपको ऑप्शन में टाइम नहीं लगेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग करो, वो बेस्ट रहेगा। अभिनव है 15 साल का है, तो वो है, या अदर भी है, तो वो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं। वो इवन उसका 10th के बोर्ड के एग्जाम थे तो उसने उससे पहले भी बड़े अच्छे अच्छे प्रॉफिट किए थे, दिवाली के टाइम भी बड़े सही किए थे उसने, ठीक है। एंड वो क्रिप्टो करता है क्योंकि दिन में तो स्कूल वगैरह का, तो शाम के टाइम करता रहता है। तो क्रिप्टो एंड इंडियन मार्केट सेम रहता है, टेक्निकल वो सारी चीजें रहती है। इवन मैं चारों सिखाता हूँ, चाहे अपनी क्रिप्टो सीखना है, चाहे जो मर्जी सीखना है, जो फीस है वो एक ही रहेगी सबके लिए। अब वो ऐसा नहीं कि आपने ऑप्शन सीखा है तो उसके लिए अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है, या सबके लिए अलग अलग फीस नहीं है, एक ही फीस है सारे के लिए, ठीक है। ओनली 6,000 फीस है। अभी के लिए वो ऑफर है चला हुआ, आज के लिए होगा वो ऑफर, सिर्फ ओनली आज के लिए। तो मेरे से कोर्स का लिंक ले सकते हैं। कोई डाउट है कुछ भी, अगर तो मेरे को कॉल कर सकते हैं कोई भी, ठीक है, कोई किसी का भी कोई भी है। तो अदर कोई डाउट किसी के? एंड थैंक यू सो मच कि आपने ये लाइव सेशन भी अटेंड किया अदर, एंड आपको अच्छा लगा तो मुझे बहुत सही लगा, क्योंकि ये प्राउड मोमेंट होते हैं कि स्टूडेंट आपको कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली है। तो क्योंकि इससे एक चीज होगा, आप एटलीस्ट, वरना मैं भेजता हूँ अभी ना, व्हाट्सएप करेंगे मुझे आप, मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो इस पे। वेट, अगर मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे, व्हाट्सएप कर देना मुझे, या इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी होंगे आप, मुझे नहीं आइडिया, पर क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे नहीं हो आप, तो मैं वहां पे भेज दूंगा। एंड एक ना प्राउड मोमेंट होते हैं, क्योंकि जैसे ट्रेडर ना प्रॉफिट करते, तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। या कोई भी इंफॉर्मेशन अगर हम दे रहे हैं, एटलीस्ट लॉसेस तो नहीं हो रहे यार, ऐसे लॉस में पैसा डाल रहे कई लोग होते हैं, स्टार्टिंग में वो आते प्रॉफिट करने, बट विदाउट सीखे वो लॉसेस करते हैं। यार अगर आप लॉसेस करना है, वो सारे पैसे, जैसे कई को 50,000 1 लाख का लॉस हो जाता है, कई 5-5 हजार डालते हैं, फिर भी 1 लाख का पहुंचा देते हैं। इससे बेटर है आप अपनी फैमिली को वो पैसा दो, घर पे रखो, लॉसेस करने या रिकवर करने आते कहीं, वो रिकवरी क्यों करना, वो पैसा तो आपको ऑलरेडी आपके पास है। करना है तो प्रॉपरली सीख के करो, अदरवाइज वो पैसा है नॉर्मल रखो, घर पे रखो, घूमने फिरने जाओ, वो सारी चीजें, फैमिली को टाइम दो, वो बेटर रहता है। अदरवाइज जो चीजें करनी है वो ढंग से प्रॉपरली करनी। ट्रेडिंग नहीं है, कोई भी चीज है, लर्निंग करो तभी अर्निंग होगी, लर्निंग करो, प्रैक्टिस करो, अप्लाई करो, अर्न करो, सिंपल सा सेट होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। कोई इतना ज्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि कोई बहुत ही इतना होता है। सारे करते, बच्चे बच्चे करे, 15 साल के भी करते, 14 साल के भी करते, ठीक है, बड़े भी करे, 45 ईयर वाले भी करते। आर्मी वाले कर सकते तो यार, आप लोग तो फिर कर ही सकते हो। आर्मी वालों के पास ना 4-4 घंटे की ड्यूटी होती है, 4 घंटे को सोने को मिलता है। एक आर्मी वाला जो अभी जिसने कॉम्प्लीमेंट दिए, रेड अलर्ट था, 5 के हफ्ता भर उससे सोने को उसको कुछ नहीं मिला है वहां पे, रेड अलर्ट जोन था, तो हफ्ता भर, तभी तो उसने वो हफ्ते के अंदर अंदर ना उसने कर ही दिया, उसके पास और काम नहीं था, रेड अलर्ट जोन पे थे, कभी भी कुछ हो सकता था, तो उसने वीडियो देखने का ही काम किया, उतने उसने सारा कंप्लीट कर दिया। ये कि उसने कई बार 2-2 3-3 बारी में वो वीडियोस देखी, ज्यादा बारी भी देखी, बट कि अच्छा है, मतलब वेरी फास्ट लर्नर। और मैंने उससे एक्सपेक्ट नहीं किया था, मेरे को लगा था कि थोड़ा टफ ना हो मुझे सिखाने के लिए ऐसा वैसा, बट वो बहुत ईजी था, मतलब अभी अच्छे प्रॉफिट कर रहा है। एंड अभी वो 3-3 4-4 हजार कर रहा है, वो मतलब मेरे से भी तगड़े तगड़े प्रॉफिट कर सकते हैं, क्योंकि उसकी कैपिटल भी ठीक है। एंड वो बट है कि थोड़ा लालच ज्यादा जल्दी ना करे, बस वो प्रॉब्लम है। जैसे मैंने बताया उसको कि मंथ में पहले 40-50 निकालना, फिर नेक्स्ट मंथ 70-80, फिर 1 लाख, फिर ऐसे ऐसे, फिर वो बेटर रहेगा। भले एक सीक्वेंस में चलेंगे तो एक टारगेट है ना जो सारे, चाहे पहले 10 लाख का, फिर 1 करोड़ का, वो सारे टारगेट पूरे हो जाएंगे, अदरवाइज वैसे नहीं। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है तो, ओके, आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। जिसको कोई डाउट रहेगा वो मुझे कॉल वगैरह कर सकता है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच।